यस, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कितना क्लास है लेवरेज का? रफा दफा करेंगे इसको। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी आओ। तो भाई बंधु जो नए ज्वाइन किए हैं अभी इस दौरान, वो नए चैप्टर से वापस आ सकते हैं, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ला के नहीं दिया होगा, मैं बोल देता हूँ। 2 to 3 है वैसे यहाँ। ले स्टार्ट करो, मैं बोलता हूँ। आकाश, नीचे ध्रुव को फोन करके बोलना किसी के साथ ऊपर पानी भेजवाना है 1-2 बॉटल, या उसको बोलो उसको भेजेगा नीचे जो आदमी है, वो भरा नहीं है आज। फोन कर दे, फोन, सिर्फ फोन करना है, कुछ करना नहीं है। पीयूष गुड मॉर्निंग, अर्चित गुड मॉर्निंग, निवेदिता गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग, हरीश गुड मॉर्निंग, अंकिता गुड मॉर्निंग, जयंती गुड मॉर्निंग, अभिजीत गुड मॉर्निंग, करण गुड मॉर्निंग, ऋषि गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आओ सब कोई। अरे इतना उबासी मत ले रे सुबह सुबह। साढ़े 10 सुबह? तुम लोग भाई हमको पागल करवा देगा अब। कुछ नहीं है तो तुम लोग का, ये तो जीवन है। गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग रूपम। जल्दी जल्दी आओ। हाँ बोला तो था 5:40 6:10 तक कॉलेज। ये जीवन था। स्नेहा गुड मॉर्निंग। चलो তাড়াতাড়ি আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন। আমাকে একটু একটু আসছি, আমি বলে দিচ্ছি কি বলতে হবে আমি জানি না। चलून 5th क्लास है आज लेवरेज का, और इसको खत्म करना है भाई अपने को आज। गुड मॉर्निंग आराध्या, जल्दी जल्दी आओ सब कोई। भाई क्या किए थे लास्ट क्लास सर, क्या किए थे? बिना पीछे वाला बात के आगे बढ़ा मत कीजिए, ओके। लास्ट क्लास क्या किए थे? मुझे तो दिख ही नहीं रहा क्या किए थे, बोलो ना। एफएल किए थे क्या? एफएल विथ प्रेफरेंस डिविडेंड। अरे कुछ नहीं हुआ था, प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना। अगर इन जिस्ट बोले तो प्री टैक्स 1 रख दे बस बाबू, उसको बोला कर भरेगा। और ना वो एसी चालू करता है, वो जब आए ना कल उसको झाड़ना। क्या बोले बताइए आप लोग को? सर इन जिस्ट बोले तो अगर पीडी है सम्स में तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होता है, जैसे इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। बट इंटरेस्ट को कैसे माइनस करते हैं? वो तो सर प्रीटैक्स है, तो पीडी को भी क्या बना देंगे? प्रीटैक्स, बस। बाकी सब कुछ तो सेम। तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्रीटैक्स बनाने का तरीका बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब जहां जहां इसका रेलिवेंस और आता वहां वहां आएगा। 3 जगह आता है, एफएल में, सीएल में और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। ध्यान आ रहा है? 3 जगह आया था, एफएल में, सीएल में और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। तो एफएल के फॉर्मूला में जैसे ट्रीटमेंट था नीचे से माइनस पीडी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, वैसे ही सीएल के फॉर्मूला में भी हो जाएगा। और वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू था इंटरेस्ट प्लस प्रीटैक्स पीडी। इंटरेस्ट प्लस प्रीटैक्स पीडी। प्रीटैक्स पीडी कैसे निकालते हैं सर? पीडी डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ऑल ओवर इतना सही बात किए थे, और कोई तो बात किए नहीं थे। कुछ एनालिसिस किए थे, हल्का फुल्का एनालिसिस किए थे कि भाई अगर इतना हो तो क्या, ये हो तो क्या। ये थोड़ा अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं हमेशा, मेरा आदत है पता नहीं क्यों। बट हम आपको क्या बताया बताइए? अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट से तो एफएल विल बी ग्रेटर देन 1। अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा एफएल से तो एफएल विल बी, सॉरी सीएल विल बी, ओएल विल बी ग्रेटर देन 1। डन है बात? अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है मतलब वी आर एट, गलत। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट था? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो भैया वो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कोई एट वाला बात नहीं था। बट अगर आप बोले कि भैया हम लोग का ओएल 1 है, यानी अगर कंपनी में कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू 1 आता है। कि कितने भी परसेंट से कंट्रीब्यूशन चेंज करे उसी परसेंटेज से ईबीआईटी भी चेंज करेगा। देयर इज नो रिस्क। कौन सा रिस्क नहीं है? ऑपरेटिंग लेवरेज रिस्क नहीं है। अच्छा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन तो ओएल वाज अनडिफाइंड, इट मींस वी आर एट फाइनेंस ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। डन हो रहा है बात आप लोग को? पक्का। और लास्ट वाला किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो गया तो ओएल नेगेटिव आने लग गया था,
ओएल नेगेटिव आने लग गया था, जिसको अपने बोले थे एक को ग्रेटर देन 1, एक इक्वल्स टू 1, एक अनडिफाइंड, तो एक को लेस देन 1 बोलता है आपका इंस्टीट्यूट, बट एक्चुअली सोचा जाए तो इट इज लेस देन 0 ही। तो इट इज वेरी रेयर कि 0 और 1 के बीच में ओएल आएगा। रेयर क्या सर? अगर गिवन दी अजम्पशन की फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, इट इज इम्पॉसिबल। अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होता है तो ही ऐसी होता है। डन है बात आपको? उस हिसाब से अपने एक सम्स किए थे और एक होमवर्क भी दिए थे आप लोग को। डन है बात? अच्छा, एफएल का सेम बेसिस में क्या आप मेरे को एनालिसिस बताओगे? एफएल का सेम बेसिस में आप मेरे को एनालिसिस बताओगे प्लीज? प्लीज, कहां गया वो एनालिसिस वाला पार्ट? जाओ कॉपी में वो एनालिसिस वाला पार्ट। 7 नंबर पॉइंट था क्या? वही लास्ट पॉइंट था, चल रहा था क्या? हाँ, वेरियस केसेस ऑफ ओएल चल रहा था तो 7 नंबर पॉइंट। उसके बाद तो कोई केस नहीं किए, बोलो ना। तो 8 नंबर पॉइंट क्या लिखोगे? वेरियस केसेस ऑफ एफएल। चलो 8th नंबर पॉइंट, वेरियस केसेस ऑफ एफएल। एकदम सिंपल, सेम बात, नहीं डिस्कस नहीं हुआ, कर लेते हैं डिस्कस, बट पहले ये कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। खत्म करो नहीं बात, मतलब ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम बात है। अगर एफएल का बात बोलूं, ठीक है ना, अब अपने जब एफएल सोचेंगे ना, प्लीज विदाउट पीडी सोचना एक बार, ठीक है? विदाउट पीडी सोचना। जनरली वही देखने मिला, विथ पीडी आ जाएगा तो देखना क्या चेंजेस होगा, दिमाग में अपने आप आ जाएगा, ठीक है? मैं क्या मान रहा हूं, विदाउट पीडी। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, खुद सोचोगे प्लीज एक एक करके। कहां से बात करूं? EBIT माइनस इंटरेस्ट गिव्स अस EBT। मैंने पीडी नहीं लिया, वैसे पीडी आ जाएगा तो क्या क्या बात होगा वो भी आप लोग देखना, खुद ही बोल दोगे। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग अमन। आने से गुड मॉर्निंग जरूर लिखा करो बच्चा लोग। डन। EBIT फिक्स कर लेते हैं पहला वाला केस में 100 और इंटरेस्ट है 80, तो बताओ EBIT 20, EBT 20। डन। ये केस कौन सा हो गया सर? मैं अगर बोलता हूं प्रेफरेंस आ जाएगा तो इंटरेस्ट की जगह वर्ड क्या बोलता हूं मालूम? क्या वर्ड लिख दूं? फिक्स चार्जेस। ऊपर वाले के लिए क्या बोले थे? फिक्स्ड कॉस्ट। याद करो, ये थीम में भी लिखाया हुआ है वर्ड, ये वाला ध्यान भी है। थीम में ये वर्ड लिखवाए थे कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे होता है और फिक्स चार्जेस फाइनेंसिंग लेवल पे होता है। तो अगर पीडी आ जाएगा तो क्या वर्ड आ जाएगा? फिक्स चार्जेस, और वो भी प्रीटैक्स। सब कुछ प्रीटैक्स ही बात करेंगे, करेक्ट ना? प्रीटैक्स वाला बात। चलो केस 2 बताओ सर, क्या लोगे आप केस 2 में? 100, 0, 100, यानी नो इंटरेस्ट, यानी नो फाइनेंशियल चार्जेस। नो फाइनेंशियल चार्जेस। कंपनी में सिर्फ इक्विटी फाइनेंस्ड है, कंपनी सिर्फ इक्विटी फाइनेंस्ड है, कंपनी सिर्फ इक्विटी फाइनेंस्ड है। देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो डेट, देयर इज नो प्रेफरेंस, ठीक है? मैं पूछूं, इन सब कंपनी को मेरे को एक नाम देने का इच्छा हो रहा है, मेरे को इन सब कंपनी को एक नाम देने का इच्छा हो रहा है। बड़ा इजी नाम है। अगर कंपनी में डेट होता है, अगर कंपनी में डेट होता है, अगर कंपनी में प्रेफरेंस होता है, तो उसको मैंने एक नाम दिया था तराजू। याद करो, वीडियो याद करो कि तराजू नापना पड़ेगा ना, एक तरफ विनाश भी है एक तरफ भी आएगा, तो नापने का दरकार है कि नहीं? है ही सर, वो उठेगा ही नहीं फिर। तो वो जो बात किए थे अपने कि भाई दोनों तरफ कुछ आ रहा है तो लेवरेज आता है। काम का अगर एक तरफ ही है चीज, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, तो लेवरेज का कोई काम है क्या? नहीं है। यानी लेवरेज कंपनी में है क्या? नहीं है। तो उसको क्या बुलाओगे? अनलीवर्ड। क्या बुलाते हैं? अनलीवर्ड या अनलेवरेज्ड कंपनी। क्या बुलाते हैं? अनलीवर्ड या अनलेवरेज। भैया फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, हाँ, फाइनेंस के तौर पे क्या बुलाते हैं? अनलीवर्ड। बोलो डन है बात आपको? तो भैया इन सब कंपनी को जिसमें क्या नहीं है, बोलो नो, बोलो फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब कंपनी में कोई नो बाहरी पैसा, ओनली घर वाले पैसे, ओनली कंपनी हैज ओनली, बोलो क्या? इक्विटी। कंपनी हैज ओनली इक्विटी, दैट इज ओन फंड्स, करेक्ट?
सिर्फ कंपनी में क्या है, ओन फंड्स, बेसिक्स बेसिक्स याद करो, ओन फंड्स है, मेरा ही पैसा है, केवल कंपनी के मालिकों का ही पैसा है, कोई भारी पैसे नहीं है। तो इन सब कंपनी को अपने क्या बुलाते हैं भैया, वेरी गुड, आराध्या ने एक वर्ड बोला, डेट फ्री कंपनी। क्या वर्ड हो सकता है, डेट फ्री कंपनी, नाम लिया। तो वैसे ही अपने इसको क्या नाम दिए, अनलीवर्ड या फिर अनलेवरेज्ड कंपनी, चलेगा, इजी नाम। तो जिस कंपनी में डेट होता है उसको क्या बुलाओगे, वेरी गुड, लीवर्ड कंपनी। कैसा लगा नाम भैया, जिस कंपनी में डेट होता है उसको क्या बुलाएंगे तब, लीवर्ड कंपनी। जिस कंपनी में डेट नहीं होता है उसको अनलीवर्ड। सर डेट ही क्यों खाली बोल रहे हो, अच्छा ठीक है भाई, बोरोड फंड्स बोल देता हूं, जिसमें प्रेफरेंस भी एक रोल अदा करेगा, है ना। याद है प्रेफरेंस का मैंने बोला था, कहीं कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। इस चैप्टर में प्रेफरेंस किस तरफ आया था, तराजू के किस तरफ आया था बताओ, बोरोड फंड्स की तरफ आया था कि इक्विटी की तरफ आया था, बोरोड फंड, इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, उस वजह से प्रेफरेंस को एक बोरोड फंड का नाम दे दिए। तो लेवरेज चैप्टर में अपने प्रेफरेंस को बोरोड फंड का पार्ट मान रहे हैं, डन है ना बात। सर ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हो, क्योंकि मैं बोलूंगा आगे जाके कोई चैप्टर में हो सकता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ओन फंड्स का पार्ट बना देंगे, डन है। अभी के लिए क्या लिखा बताओ, बोलो कि भैया जिस कंपनी में क्या नहीं है, बोरोड फंड्स नहीं है, यानी क्या नहीं है, डेट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, तो उनको क्या बुलाते हैं, अनलीवर्ड। जिसमें भी आ जाएगा उसको क्या बुला देंगे, लीवर्ड। एकदम सिंपल बात, डन, ठीक है सर। इतने के बाद अगला वाला केस बताइए, अगला वाला केस क्या लूंगा सर, यानी EBIT इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अच्छा अगर वही EBIT इज इक्वल टू प्रेफरेंस होगा तो प्री टैक्स प्रेफरेंस भी आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, प्री टैक्स प्रेफरेंस भी आ जाएगा। क्या ऑलरेडी इसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं, क्या बुलाते हैं इस लेवल को, फाइनेंशियल बीपी। हाँ 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 हाँ, वही तो मैंने लिखा, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको फिर मैथमेटिकली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बार बार, तो उस वजह से अपने क्या बोलेंगे कि ये मैंने वर्ड क्या लिख दिया, हर जगह जहां जहां इंटरेस्ट है वहां क्या क्या देखो, प्री टैक्स फिक्स चार्जेस। तो इंटरेस्ट इज ऑलरेडी प्री टैक्स, पीडी अगर आ जाएगा तो उसको प्री टैक्स बनाना, डन है, इजी इजी, ठीक है। लास्ट केस, -40, यानी क्या, डन, केसेस समझ में आ गया। जो लास्ट डे किए थे वही कहानी कर रहे हो, बस अब आप FL के साथ कर रहे हो जो OL के साथ कर रहे थे। OL में कंट्रीब्यूशन EBIT को कंपेयर कर रहे थे, अब EBIT और EBT को कंपेयर कर रहे हो, डन है। जल्दी से बताओ पहले वाले केस में FL कितना आएगा, पहले वाले केस में FL कितना आएगा। आप 5 बोल रहे हो, मैं इसको इंटरप्रिटेट कर रहा हूं ग्रेटर देन 1, है ना, इट विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब जब जब EBIT ग्रेटर देन इंटरेस्ट, या वही बोल लो प्री टैक्स प्रेफरेंस, सॉरी प्री टैक्स फाइनेंशियल चार्जेस होगा तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू 1, यानी अगर कंपनी में क्या नहीं है, बोरोड फंड नहीं है, लेवरेज नहीं है, तो उसका FL 1 आता है। धन्यवाद आपको। केस 3 अनडिफाइंड, यानी अगर FL अनडिफाइंड है इसका मतलब वी आर एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, डिफाइन ही नहीं कर सकते क्या लेवरेज है इस कंपनी का। लास्ट नंबर 4, ऐसे तो लेस देन 1 इंस्टीट्यूट बोलता है आपका, बट अपने जानते हैं दैट इज नेगेटिव सीधा। नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, लेस देन 1 होता है बट अपने क्या आया था सीधा नेगेटिव, मतलब 0 और 1 के बीच में FL भी नहीं आता, या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। 1 से कम मतलब 0 से कम होता है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो क्या बोला आपको कि भैया अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होगा यानी फाइनेंशियल चार्जेस चेंज हो जाएगा तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। डन डन, चलो तो ये FL हो गया। अच्छा इन दोनों को मिला देंगे,
तो 1 मिनट सोचो तो सीएल में मैं क्या लिखूंगा ऊपर, कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड चार्जेस, दोनों मिला लूंगा, कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड चार्जेस, क्योंकि अब कंट्रीब्यूशन और सीधा ईबीटी को कंपेयर करना, कंट्रीब्यूशन और सीधा ईबीटी, उसके बीच में क्या आ रहा है, दो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है और फिक्स्ड चार्जेस भी आ रहा है, इंटरेस्ट, तो मैं क्या बोल दूंगा बताओ, कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड चार्जेस, तब ओएल विल बी सॉरी सीएल विल बी ग्रेटर देन 1, लिखना नहीं है, सुनो सिर्फ, अपने आप दिमाग में वो आंख के आगे झलकना चाहिए इसी को देख के, ठीक है। सेकंड वाले केस में देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, देयर इज नो फिक्स्ड चार्जेस, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सीधा ईबीटी, यानी सीएल इज इक्वल टू 1, सीएल इज इक्वल टू 1, अरे वो देखो ना, ओएल भी 1 था, एफएल भी 1 था, 1 into 1 1, डन है। नेक्स्ट बगल वाला कि भैया अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड चार्जेस। अब एक मिनट, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद कुछ आ रहा है, फिर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 0 आ रहा है, डन है बात आपको, यानी कुछ ओएल तो है ना, बट क्या नहीं है, एफएल नहीं है, कोई भी एक ही भी अनडिफाइंड हो गया, तो सपोज OL2 आया था इनटू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही होगा, बोलो डन हो रहा है ना बात, क्लियर है कि नहीं बात, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट बगल वाला 4, बोलो कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली लेस है इन दोनों से, तो कुछ बीच वाला एक भी नेगेटिव है, दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव हो सकता है क्या भैया, मुश्किल है, सोच के देखो मैथमेटिक्स, ऊपर अगर नेगेटिव आ गया ऑलरेडी फिगर, तो नीचे वाला भी नेगेटिव ही आएगा, क्या बोल रहे भैया, ऊपर नीचे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करने से ईबीआईटी नेगेटिव आया, अब अगर हम और इंटरेस्ट डालेंगे तो और नेगेटिव आएगा, तो सोच के देखो, तो एफएल डिवाइड करने से पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, बट ओएल नेगेटिव रहेगा, तो सीएल भी नेगेटिव रहेगा। ऑन दी अदर एंड अगर ओएल पॉजिटिव आया हुआ है बट फिर एफएल नेगेटिव आ गया, तो भी सीएल नेगेटिव होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, मैथ्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतना माथा मत लगाना, मीनिंग सोचना, धन्यवाद आपको। तो भैया सीएल का अपने को एनालिसिस नहीं करना है, अपने को मेन एफएल और ओएल जानना। किधर, किस केस में, सेकंड वाले बात में, ईबीआईटी पॉजिटिव है बट ईबीटी नेगेटिव है, ईबीआईटी पॉजिटिव है बट ईबीटी नेगेटिव, ये वाला केस, ईबीआईटी पॉजिटिव है बट ईबीटी नेगेटिव है, तो एफएल नेगेटिव है, ओएल पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन कम है, मैंने तो फोर्थ केस में कंट्रीब्यूशन कम है, दोनों मिला के, कौन दोनों, फिक्स कॉस्ट और फिक्स चार्ज, तो हो सकता है फिक्स कॉस्ट जब तक कर रहे थे तब तक नेगेटिव नहीं आ रहा था, जैसी चार्जेस आ गया तब नेगेटिव आ गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करेक्ट, या फिर पहले से ही नेगेटिव था बट दूसरा वाला और नेगेटिव होने के कारण एफएल का मैथमेटिकल फॉर्मूला में प्लस आने लगेगा वापस, तो कुछ भी कर लो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ ये सब बात, अपने को सीएल को नहीं करना एनालाइज, अपने को मेन इन दोनों को करना था, मैंने समझा दी, डन है। ये आउट ऑफ द बॉक्स बात चल रही है, जब भी कोई इंटरप्रिटेशन पूछेगा तो अपने बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोलना ही नहीं है सब बात, किसी को चुप रहना है, कई बार अंदर दबा के रखना होता है, ज्यादा नॉलेज बखान नहीं करना होता, जब पूछेगा कोई ये सब काम आएगा कब, इंटरव्यूज में, जब आगे बढ़ोगे लाइफ में, कोई पूछेगा भाई मीनिंग भी पता है तुमको, किसी तुम बोल रहे हो फॉर्मूला मेरे को, डन है बात। चलो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट, पक्का, चलो अब मैं एक बात बोलूं, अपना कितना सम्स बचा है बता दो तो एक बार देख के बुक में, कंप्लीट होने वाला है चैप्टर। एक पार्ट मैंने बोला था आफ्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, आई गेस कौन सा नंबर चैप्टर, सम्स 14, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसे कॉस्ट में अपने तो अगला ही चैप्टर उठा रहे हैं बजट के बाद, बट बाय द वे सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड समझने के लिए अपने को मार्जिनल कॉस्टिंग समझना होगा, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद और कोई बचा, अच्छा होमवर्क था क्या, कुछ होमवर्क 23 होमवर्क था, 23 होमवर्क था, किए हो, आंसर देना चाहते हो, शर्म से मर जाना, कॉपी फाड़ा था एक जन का कल, बताओ याद रहेगा क्या ये, अरे भाई इसमें क्या ही है, सेम ही तो टाइप का सम्स हो गया, बताओ किस डिवाइडेड बाई क्या करना था, बस इतना बता दो, आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ ओएल, यानी वही चेंज इन ऑपरेटिंग लेवरेज, वो भी परसेंटेज में दिया तो अपने क्या लिखेंगे, परसेंट चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन रेवेन्यू, तो 25% बाई 27% करके जो आंसर आ रहा है वो आंसर आता रह रहा है, मैं पूछूंगा भी नहीं, हाँ तो ये चारों आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या जैसे जैसे कंपनियां बढ़ रही हैं, मतलब जो भी कंपनी का नाम क्रोनोलॉजिकली नीचे जा रहे हैं, क्या ओएल सबका बढ़ रहा है, देखो तो
अच्छा एक बार बीटा भी देखो तो बढ़ रहा है क्या? बेटा नहीं बीटा, मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो। वो निकालना नहीं है, दिया हुआ है आपको, देखो 1.15 दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ समझाना था इस सम्स में सेकंड वाले पार्ट में कि ओएल बढ़ रहा है तो बीटा क्यों बढ़ रहा है। बट भैया ये बीटा क्या होता है, हमको तो बेटा लग रहा था। तो ये बीटा क्या होता है वो अपने कौन से चैप्टर में समझेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगला ही चैप्टर। जैसे ही वहां उसको डिकोड कर लेंगे बीटा को, यहाँ आके उसका इंटरप्रिटेशन करके खत्म करेंगे। धन्यवाद आपको। तो इस सम्स के नीचे पॉइंट नंबर 2 को होल्ड पे रख के 2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही वहां हो जाएगा अपने यहाँ के लिख लेंगे। तो भैया जब हम वापस रिवाइज करेंगे लेवरेज, तब बुड़वक तब तक तो दिमाग में ओएल सीओसी भी रहेगा ही। ऐसा थोड़ी आगे रिवाइज करेंगे तो पहला चैप्टर एफएल किए बाकी बाद में सोचेंगे। तो दिमाग, इसलिए तो बोल रहे हैं लंबा जर्नी है, कई टॉपिक्स आएंगे जो आगे से रिलेटेड है बट यहाँ यूज आ रहे हैं। डन है? तो इसको छोड़ के रखो, आगे आके कंटिन्यू करेंगे। करण भूल जाओ बेटा क्या है, ठीक है? नहीं ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, कई बार होता है। और एक कौन सा दिया था? ओ माय गुडनेस, 25 नंबर सवाल ट्राई किए हो क्या? ट्राई किए हो क्या? बन गया? नहीं, लास्ट वाला सिर्फ डीई रेशियो क्या होता है? मैं बोला बाण में जाए डी रेशियो। मेरे को ए तो दे सकते थे, मेरे को बी तो दे सकते थे कि नहीं, वो भी नहीं दे पाए। वो भी नहीं दे पाए क्या? एक मिनट, PBDIT कितना? 830 करोड़। अपने को निकालना क्या है? FL, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 3 चीज निकालने बोला। इंस्टीट्यूट किताब में या जहां पे भी ये सम्स आया था उसमें 2 पॉइंट था, ये तीसरा तो मैं डाल देता हूं कि यार इसमें ये पूछ लेते, देखते हैं बाकी बच्चा लोग क्या आंसर देता है। तो भाई FL निकालना है और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। PBDIT फुल फॉर्म खुद जज करे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। डी का डेप्रिसिएशन मन में आया, नीचे देखते ही डेप्रिसिएशन। तो पहले बताओ EBIT 824 करोड़, समझ में आया? मैं प्लीज नहीं लिख रहा हूं, आपको दिमाग में पूछ रहा हूं, आप लिखते रहो, ठीक है? 824 करोड़, ये क्या आया? EBIT। अच्छा ठीक है, EBIT के बाद क्या डिडक्ट होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कहां है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो एक मिनट, क्या EPS पता है? EPS पता है? रिवर्स कैलकुलेशन करना नहीं आता? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार सवाल। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25, इनकम स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना, इनकम स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ठीक है? स्टार्ट कहां से कर रहा हूं मैं? PBDIT। देयर इज नो, दिस इज नॉट अ गाली, कुछ नहीं है ऐसा शॉर्ट फॉर्म, एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है? PBDIT कितना था? 830 करोड़ माइनस सबसे पहले डिप्रीसिएशन 6 करोड़ विल गिव अस PBIT, या आप अपना नाम दे दो अब इसको EBIT। सर ये PBIT बोलने में ही दिक्कत होता है, ठीक है? EBIT प्यारा लगता है, आदत हो गया, ठीक है? 824 करोड़। क्या माइनस होता है सर? इंटरेस्ट। छोड़ दो सर, नहीं पता क्या आता है, क्या माइनस होता है? टैक्स। कितना परसेंट पता है क्या? टैक्स, टैक्स पता है क्या कितना परसेंट? 30%, 100%, 70%। अच्छा क्या प्रेफरेंस है क्या सम्स में? तो यही क्या आफेस है क्या? यही क्या आफेस है क्या? क्या आफेस पता है सम्स में? क्या आफेस पता है सम्स में? हाँ। EPS आता कैसे? आफेज बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आफेज बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैं आफेज बोल लूं, इज नथिंग बट EPS इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तब क्यों नहीं बना? बनना चाहिए बिल्कुल। इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा तो पीछे जा जाके बताओ। EPS कितना? EPS कितना? 4 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 33 करोड़। आउटस्टैंडिंग मतलब इतना का लाइबिलिटी है कंपनी में। आउटस्टैंडिंग वर्ड से क्या होता है? तुम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड से क्या समझता? बुक वैल्यू तो कैपिटल का टोटल वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसा कुछ नहीं होता है। एक मिनट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब कंपनी में आज कितने शेयर्स की लाइबिलिटी है। कंपनी में 33 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं। आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी तक इसको पे बैक नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं?
पे बैक नहीं किया। पे बैक कैसे करते हो शेयर होल्डर्स को? बाई बैक करके। पे बैक करते हैं बाई बैक करके। सोचो, मतलब क्या करते हैं ना, जो शेयर इशू किए हैं वो वापस ले लेते हैं और बोलते पैसा ले जा। सर ऐसा कोई क्यों लेगा? वो ज्यादा पे देता है, उसके बाद ज्यादा फंड्स हो जाता है। सब पढ़ोगे आप, बाई बैक चैप्टर है आपके अकाउंट्स में ग्रुप 2 में, ठीक है ना। तो बाई बैक क्यों करते हैं और उसका नॉर्म्स है जो कंपनीज एक्ट 2013 बताएगा, और आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 66 जाके पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो वहां जाके आपको ये सब बात सब समझाया जाएगा, टेंशन मत लो। डन है। तो अभी आपको इसका बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग शेयर, अच्छा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या होता है? आज लोन लिया हुआ है कंपनी में, तो जो कंपनी में खड़ा है लोन आज के दिन, वही आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है? आज के दिन जो पेमेंट करना बचा है। अरे तुम्हारे लिए शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? हाउ कैन योर शेयर्स बी आउटस्टैंडिंग? कंपनी के लिए सोचो, कंपनी ने, मालिक ने पैसा जमा किया, तुमको उसको अभी पे बैक करना है। कंपनी क्या बोला? रख के रख। कंपनी को क्या बोल के रखे हो तुम? रख के रख। तो क्या कंपनी क्या क्या है, दायित्व क्या है उसका कि तुमको कंपनी को वापस देना है? ये शेयर्स कौन से हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये मत समझना कि रास्ते में पड़े हैं। आउटस्टैंडिंग गेट के बाहर नहीं खड़े हैं। आउटस्टैंडिंग कहाँ है? बुक्स में भी जितने वो भी क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग ही। मेरे बुक्स में जितने नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू 30 रुपया करके शेयर कैपिटल का वैल्यू है, तो ये शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या है मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग। कंपनी के लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इसको हमको वापस देना है। किसको? इक्विटी होल्डर्स को। तो टर्मिनोलॉजी से इतना घबराने का कोई बात ही नहीं है। और आपको तो ये इंटरप्रिटेशन पहले से आना चाहिए कि जब हम करेंट लाइबिलिटी में वेजेस में आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, मतलब ये दायित्व है मेरे को कंपनी को कि वापस देना है। तो ये कंपनी के जितने भी शेयर में पैसा लगा रहे हैं लोग, वो सबको उनका तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। आता भी तो वही है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड। डन। मैं ये क्यों बता रहा हूं मेरे को ये भी नहीं मालूम। ये तो एकदम मतलब बेसिक क्या बिलो द ग्राउंड बात हो गई। डन। तो ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना। बताओ 33 करोड़ इंटू 4 इंटू 33 करोड़ कितना आया? 132 करोड़। तो आफेस 132, तो क्या ईट भी 132? क्योंकि दो प्रेफरेंस। अच्छा ईट इज 70%। वाई? क्योंकि टैक्स इज 30%, तो डिवाइडेड बाई 70%। कोई बात नहीं, डेसिमल्स में आएगा बताओ। 188। बस ठीक है, क्योंकि यहां पहले से ये लोग भी करोड़ में चल रहे हैं, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। करोड़ में थाउजेंड्स की बातें राउंड ऑफ हो सकते हैं। डन। अब टैक्स आप बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे 505657, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज बैलेंसिंग फिगर 635.43, वही जो जैसे आया 7 तो 43 लिख लिया। डन है। अब सुनो, यहां इंटरेस्ट निकाले, अभी देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। डन। अब सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। डन। पार्ट नंबर ए क्या निकालना था? एफएल का फॉर्मूला EBIT बाई EBT। EBIT कितना? EBIT कितना? 824 करोड़। EBT कितना? 188.57 करोड़। 2 डेसिमल तक ही बोलना, नहीं तो या तो इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिमाग में रखे हो, कैलकुलेटर में रखे हो, दिमाग मतलब आपके लिए भी कैलकुलेटर है, तब फिर आप वो मेम प्लस करके कितना 824 डिवाइडेड बाई MRC करके आंसर निकाल लो। अब फिर मेरे को 2 डेसिमल तक बोल दो, 4.36 टाइम्स, क्योंकि कई लोग का अलग अलग आएगा, तो मैं इसका 2 डेसिमल तक ही पूछ रहा हूं, वरना लड़ाई करोगे। मैं 3637, ठीक है, 369 है, 37 बोल लो बस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 7 लीक, 6 लीक, 3 लीक, वो कोई चलता है, वो सब मालूम है उन लोगों को, राउंडिंग ऑफ एरर है। इंस्टीट्यूट गिव द गाइडलाइंस टू द पीपल चेकिंग द पेपर विद द सजेस्टेड आंसर कि इतने से इतना रेंज का आंसर आएगा ही गलत इन लोगों का, ये राउंडिंग ऑफ चल रहा है। डन है बात, और वो अलाउड है, बट अपने उसको इंप्रेस करने के लिए हमेशा ये काम करेंगे, ठीक है। डन। पार्ट नंबर बी क्या निकालना था? अच्छा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग बोल दो वापस से। सर वो लेवल जहां आफेस 0 है, या अब इतना बात करते ही क्यों है? सिंपल सा बात, एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट EBIT इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, करेक्ट। EBIT इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, तो लिख लो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू EBIT इक्वल्स टू कितना?
इज इक्वल टू EBIT इफ AFS इज इक्वल टू 0, करेक्ट? ये तो तुम लोग बोले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो उतना EBIT, इतना कितना EBIT कमाए कि AFS 0 है, करेक्ट? इट मींस इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट। रेफरेंस तो है नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट कितना था बोलो, निकाले हो तुम लोग ऊपर बैलेंसिंग फिगर 635.43 करोड़। आएगा ही, कर लो, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं, ये तो फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, अब ये सब बात कर ही क्यों रहे हैं हमको नहीं मालूम, क्या इस सब में नहीं है, हम समझ ही नहीं रहा तुम्हारा, इस सम्स में नहीं आएगा तो वही तो पूछ रहा है, अगर AFS को 0 सेट करना है तो ऐसा कितना, अच्छा EBIT कितना कमा रहे हैं अभी देखो, अभी कितना कमा रहे हैं इस सम्स में, 830, 824 कमा रहे हैं, तब तो जाके प्रॉफिट आ रहा है। अगर 824 की जगह 635 पॉइंट इतना कमाते तो प्रॉफिट आता ही नहीं, AFS आता ही नहीं, 0 आता, ये बोलना चाह रहा है, मतलब EPS भी 0 आता, क्या दिक्कत? कम से मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रहा है, एक आदमी जब एक इनकम स्टेटमेंट देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि भाई कहीं जाके EBIT कम ना हो जाए, कितने से कम ना हो जाए, इससे कम ना हो जाए, नहीं तो मेरे शेयर होल्डर मेरे को पकड़ के मारेंगे, कारण मैं उसको इंटरेस्ट भी कवर करके कुछ पहुंचा नहीं पा रहा हूं। इंटरेस्ट लाओगे कहां से, फिर फंड्स यूज करना होगा, कौन सा, रिजर्व किसका है, उसका हक, इक्विटी का, पकड़ के मारेंगे, शेयर का दाम गिरने लगेगा बाजार में, कंपनी ढप। यही तो दिक्कत हुआ विजय माल्या के साथ, और क्या दिक्कत हुआ, शेयर होल्डर हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोले तुम क्या कर रहा है, हमको ही नहीं दे पा रहा है, अरे हमको क्या, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है तो हमको कहां से देगा, उल्टा इंटरेस्ट को देने के लिए हमसे ले रहा है पुराना रिजर्व्स। इधर है कॉन्सेप्ट एकदम साफ साफ, और इसमें सम्स में रेलिवेंस, आप लोग कहां तक जाते हो हमको नहीं मालूम, बहुत ज्यादा लूप में जा रहे हो, एकदम सिंपल सा बात है। इस सम्स में सेकंड पार्ट मांग क्या रहा है, भाई ऐसा कितना EBIT कमाने से 0 हो रहा है, तो भाई वो दिमाग में रखना है कि उससे नीचे EBIT ना हो जाए, थिंकिंग क्या है मेरा, डन। पार्ट C क्या मांगा, ये तो अलग सा बात है, कुछ ऐसा तो कभी सर दिए नहीं आप, उसके लिए मैंने नीचे एक DE रेशियो बना दिया, देखो DE रेशियो क्या दिया हुआ है सर, ये DE, आप खुद सोचो ये DE क्या है, D का मतलब डेट, डिवेंचर, E मतलब इक्विटी, यानी डेट बाय इक्विटी कितना है 1.5/1, मतलब कंपनी में अगर 1 रुपए का इक्विटी है तो 1.5 रुपए का डिबेंचर्स है। कैसा लगा ये बात, कंपनी में अगर 1 रुपए का इक्विटी है तो डेट कितने का है 1.1 का। कंपनी में अभी इक्विटी कैपिटल कितना है, कंपनी में अभी इक्विटी कैपिटल कितना है बोलो, 33 करोड़ इंटू 30 रुपया करके, यानी कितना 990 करोड़ है, तो 33 करोड़ का शेयर्स है, 30 रुपया एक एक शेयर का वैल्यू है, बुक वैल्यू कितना आ रहा है इंटू करके 990 करोड़ का कंपनी में इक्विटी है, रिजर्व नहीं दिया तो एक बार यही वैल्यू है 990 करोड़ का इक्विटी है। अगर 990 का इक्विटी है तो डेट कितने का है कंपनी में बता दो, बस ये निकालना था। अब DE वर्ड अगर आप सम्स पढ़ने के बाद भी नहीं समझोगे और आप चाहोगे कि मैं रटा दूं तो गड़बड़ है, ये एक रेशियो है जो रेशियो चैप्टर में आएगा। DE नाम से कितना समझ में आ रहा है, डेट बाई इक्विटी, DE डेट बाई इक्विटी, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। सम्स बोला डेट बाई इक्विटी इज 1.5/1, यानी अगर 1 रुपए का इक्विटी है तो कंपनी में 1.5 रुपए का टैक्स सॉरी डेट है। कंपनी में कितने का इक्विटी है सर कंपनी में 33 करोड़ शेयर्स है 30 रुपए वाले, यानी कितने की इक्विटी हो गए 990 इक्विटी का फंड है, तो कितना फंड डेट का है इनटू 1.5। समझ में आ रहा है, लिखो इसको वर्किंग नोट में, लिखो इसको वर्किंग नोट नंबर 1 या 2, क्योंकि 1 तो इनकम स्टेटमेंट था, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेट अमाउंट, कितने का डेट का वैल्यू है, कैलकुलेशन ऑफ डेट अमाउंट। बोलो ऊपर क्या डेट, नीचे क्या इक्विटी, इज इक्वल्स टू 1.5/1। अगर मीनिंग समझना है एक एक बात का तो एकदम सिंपल है, अगर कंपनी में 1 रुपए का इक्विटी है तो 1.5 रुपए का डेट है, डन। नाउ इक्विटी इज इक्वल्स टू, कंपनी में कितने का इक्विटी है सम्स में डेटा के हिसाब से सर 33 करोड़ शेयर्स है, 30 रुपया बुक वैल्यू है, करेक्ट। तो कितने का हो गया 990 करोड़, करेक्ट। देयरफॉर डेट इज इक्वल्स टू 990 इंटू 1.5 यानी 1485 करोड़, 1485 करोड़। सिंपल
कोई ऐसा बात नहीं मेरे ख्याल से जिससे लोड लेना हो, बस डेट अमाउंट पता चल गया, इंटरेस्ट अमाउंट पता चल गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकल सकते। अच्छा, हाउ डू यू कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट? सर डेट इंटू इंटरेस्ट रेट, डेट इंटू इंटरेस्ट रेट गिव्स अस इंटरेस्ट अमाउंट, तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाई डेट, इंटरेस्ट बाई डेट। बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या प्लीज? हाँ, ऊपर अपने को क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये अटपटा फिगर आ रहा है, तो क्या हुआ? मैंने तो क्या बोला, मैं इस समय जबरदस्ती ये क्वेश्चन डाला ताकि आपका बुद्धि चले थोड़ा डी रेशियो यूज करने का, ना। ये सम्स जब आया हुआ है तब इसमें ये सी नंबर पॉइंट था नहीं, ये मेरा डाला हुआ है ऐसे ही गंज करने के लिए तुम लोग को, डन है? बताओ क्या होता है? एक मिनट मैं लिख दूं, डेट अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट। ये तो जानते हो, इंटरेस्ट अमाउंट ऐसे ही तो निकालते थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला रटवाना पड़ेगा कि समझ में आता है? सर सर इंटरेस्ट अमाउंट बाई डेट अमाउंट इंटू 100%, कितना आ गया? 42.79% अप्रोक्स, 2 डेसिमल तक मैंने कर दिया। सर इतना का डेट, अरे भाई तुमको मैथ्स में मत जाओ, मेरे को समझ में आ गया ना बात कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा रेट इसमें। एवरीबडी, क्या होमवर्क क्लियर? हाँ सर, ऐसा होमवर्क दिया कीजिए जिसमें माथा भी लगे। हाँ तो वही तो मजा है, मजा ही वही, माथा लगाना पड़ेगा। किसका तीनों हो गया था यहाँ? ओके वेरी गुड, तीनों राइट, वेरी गुड। डरने का कुछ है ही नहीं, अपने को करके रख देना है, बाद में देखेंगे ना सर है तो। अब मैं तो क्या बोला, ये सी नंबर मैंने उस कल होमवर्क देते हुए भी बोला था, ये सी सम्स में नहीं था, मैंने डाला जबरदस्ती, तो वो आ रहा है अटपटा, क्योंकि अटपटा वैल्यू निकल रहा है लोग का सम्स से। मैं बोला दे देते हैं, एक सी डाल देते हैं लोग को ऐसे ही, डन। और क्वेश्चन में 2 नंबर का वो था एफएल निकालना, 2 नंबर का फाइनेंशियल ब्रेक, 4 नंबर का सवाल था, खत्म। चलो, दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। वेरी वेरी गुड। ऑनलाइन लाइव कितने लोग का हो गया था ये सवाल घर पे? और कुछ बचा है क्या? बोलो ना, कुछ बचा है क्या? कौन सा 2 सम्स बचा? 26। और इसका हेडिंग देखो तो ऊपर जाके बुक में, मतलब वो फर्स्ट पन्ना जहां आता है ना अपने जो ट्रैक योर प्रिपरेशन, क्या प्यारा वर्ड है, पढ़ो तो, क्या प्यारा वर्ड है, मतलब मैं तो इस वर्ड का फैन हूं, पढ़ो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक सर ये वर्ड समझाइए थोड़ा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? वेरी गुड आराध्या, तीनों राइट, ओके। मैं इस वर्ड को समझाने के लिए एक सम्स का सहारा लूंगा, ठीक है, फिर हेडिंग लिखवाऊंगा और फिर उसका नोट्स लिखवाऊंगा, बट पहले मैं एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। सम्स क्यों बोलूं? एग्जाम्पल का सहारा, एज जैसे कि आप पहले कभी कुछ और करते थे, ठीक है। आओ एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 को यूज करके अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्या ये ऑलरेडी आधा पुर्दा बनाया हुआ है? ध्यान करो, क्वेश्चन नंबर 27 फॉर ओनली कैलकुलेटिंग एफएल अपने यूज कर चुके हैं। एक बार वापस रीड करो 27। करो करो, एक बार 27 रीड करो, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड अमन, वेरी गुड ऋषि। रीड नंबर 27। क्या ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ भी है, तो एक बार सेकंड रीडिंग देने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और शायद आपका किया हुआ है कि हाँ भैया ये इस पन्ने में किया हुआ है हम लोग का ऑलरेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन से आप अभी तक क्या निकाले थे? एफएल, करेक्ट। आप अभी तक क्या निकाले थे? एफएल। क्या आप आफेज तक जा चुके हो ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में? हाँ चलो ठीक है, मैं अब कर रहा हूं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27 एज पर क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। पहले अपने एज पर एफएल निकाले थे, अब नॉर्मल 27 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैंने भी इनकम स्टेटमेंट बना दिया सपोज, और उस इनकम स्टेटमेंट से मेरे को झटक से बता दो आफेज कितना आया हुआ है। 1.36 करोड़ आया हुआ है क्या? देखो ना प्लीज, 1.36 करोड़ आया हुआ है क्या? ठीक। मेरा आपसे क्वेश्चन,
कंपनी में कितना इक्विटी था, मतलब फंड कितना था, फंड दिखाओ कितने का इक्विटी था, जल्दी बताओ। 10 करोड़ आया क्या, देखो तो 10 करोड़ का था क्या, देखो ना सम्स यार, प्लीज फिर बोलना मत कहां से आ गया है सब, आप पढ़े हुए हो मैं ये मान रहा हूं, और ये सम सॉल्व है मैं ये मान रहा हूं। डन, क्या आफेज तक सबको क्लियर है, ऑलरेडी पीछे किया हुआ है। 1.36 करोड़ आया था, और इक्विटी कितना है, 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 1 का आधा लाइन पढ़ो, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं तो फॉर्मूला कुछ जानता ही नहीं हूं कभी ना, मेरे को आता है, मेरे को जानना है कितना कमाए इक्विटी लोग ने, इक्विटी ने लगाया कितना, कितना कमाया 1.36 करोड़। क्या आप रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बता सकते हो, फॉर्मूला बता सकते हो, आफेज बाय इक्विटी फंड्स, मेरे को तो नहीं जानना था, आप बताए। डन है, आफेज बाय, अरे भाई जिसका कमाई उसका कैपिटल देखेंगे, जिसका कमाई उसका कैपिटल देखेंगे, बताओ तो कितना आया इक्विटी फंड्स के हिसाब से ये कमाई था, देयरफॉर आरओई, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आरओई नहीं बोला हम, वो आशिकी 2 में मत चला जाना, हाँ लेम हो गया, आरओई, ठीक है जल्दी बताओ। तुम लोग सोचा ही नहीं है, कहां चला गया, कौन सा लेवल का पीजे मारा इसको भी नहीं मालूम। आरओई, ठीक है बताओ, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया सर, 13.6%, 13.6। रिटर्न हमेशा परसेंटेज में बोलते हैं, रिटर्न हमेशा परसेंटेज में बोलते हैं, इतना कमाई की है। बंद कर देना आकाश जब जाएगा ना वापस, रिटर्न ऑन इक्विटी डन, यही आया तो 13.6%, ठीक। अब मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट जो आपने बनाया था उससे कुछ कुछ बातें पूछूंगा, मेरे को एकदम साधारण वे में बोलना। ROCE या ROI, क्या ट्राई करते हैं, ये जो लिखता है अपने माथा घुमाते हैं, ये जो आदमी लिखता है अपने को ही सोचना पड़ेगा, ये बताएगा नहीं खुद। ROCE या ROI, कोई भी दोनों में से एक चीज समझ में आ रहा है, क्या लिखा हूं बताओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भैया दोनों बात बराबर होता है क्या, हाँ मैंने क्या बोला था, जितना फंड आता है वही तो फंड लगाते हैं, जितना कैपिटल आता है उतना ही तो फंड लगाते हैं, तो जितना प्योक्योर किए उतना इन्वेस्ट कर दिया, तो प्योक्योरमेंट वर्ड के लिए सीई, इन्वेस्टमेंट वर्ड के लिए आई, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, जो भी कमाए जो भी लगाए उससे कितना कमाए, उससे कितना कमाए, या जो भी लाए उससे कितना कमाए। धन्यवाद आपको। तो क्या लिखा हूं, रिटर्न ऑन सीई फुल फॉर्म, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, कंपनी में टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है इन वैल्यू, कंपनी में टोटल कितना वैल्यू फंड्स इन्वेस्टेड है, प्लीज बताओ। 18 करोड़, एक मिनट 18 करोड़ मैं देखूं, हाँ सर आप देख लो, 10 इक्विटी लगाया था, 2 प्रेफरेंस लगाया था, 6 डिबेंचर्स लगाया था, तो टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस्ड है। इसमें मैंने अपना पैसा नहीं पूछा, मैंने तो सब टोटल पैसा पूछा, चाहे बाहर से आए चाहे घर से आए। तो आप कितना बोल रहे हैं, 18 करोड़, बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल सही हो आप, यानी टोटल फंड कितना लाए हुए हैं, 18 करोड़। ऑलरेडी डन इन बेसिक्स क्लास, बस मेरे को मालूम है आपको कुछ याद नहीं है। एक बार इनकम स्टेटमेंट देखो और मेरे को बताओ, ये 18 करोड़ लोग का वैल्यू मिलके कौन सा प्रॉफिट देता है। मैंने ये बात बेसिक क्लास में पूरा एक क्लास लिया था, 3rd क्लास, बट फिर भी वापस पूछ रहा हूं कि ये जो इनकम स्टेटमेंट में आप लिखे हो, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT, ईट, आफिस, ये जो 18 करोड़ पैसा आ रहा है ये कौन सा कमाई करके दे रहा है, देख के बताओ। इनकम स्टेटमेंट देखो, नहीं तो नहीं दिखेगा। इनकम स्टेटमेंट देखो, आपके आगे इनकम स्टेटमेंट नहीं आता, मेरे आगे आ जाता है। आपका भी माथा में वो फ्रेम नहीं होता, लास्ट तक जाते जाते माथा क्या, आपको रास्ता में भी मेट्रो में भी इनकम स्टेटमेंट दिखने लगेगा, देख लेना। आप बस एक बार मेरे को बताओ, इनकम स्टेटमेंट इस सम्स का देखो, इसी सम्स का इनकम स्टेटमेंट देखो, इसी सम्स का आपको बनाया हुआ है तो पूरा इनकम स्टेटमेंट। जब भी बनाए थे, मेरे को नहीं मालूम कब बनाए थे आप, मैंने एक बार कल ही शायद करवाया, लास्ट क्लास। इस सम्स को तो लास्ट ही क्लास करवाया है, तो लास्ट क्लास में इस सम्स को ढूंढो और मेरे को बताओ पूरा इनकम स्टेटमेंट देखते हुए, हाँ सर ये जो 18 करोड़ रुपए आप इंप्लॉय कर रहे हो बिजनेस में,
ये बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है इसका क्या वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी है, ईबीटी है, ईट है कि आफेस है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो 4-5 चीज था, बताओ कौन सा है। बोलो बोलो बोलो, ऑनलाइन लाइव वाले आंसर देना स्टार्ट, बोलो। ईबीआईटी, अरे धंधे का प्रॉफिट, क्योंकि ये पैसों से मैं क्या करा रहा हूं, धंधा करा रहा हूं। अब जाओ बेसिक्स का 3rd क्लास वाला नोट्स देखो, ये चीज लिखवाया हुआ था, देखो ये चीज लिखवाया हुआ था, बट हमको मालूम है कि वापस रिपीट नहीं, वापस पूरा समझाना ही पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, आपको मालूम है? बस मालूम है, आप लोग हैं इतने होशियार। ये रहा एक तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 1, याद आ रहा है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 1 कहां है सर ये? अरे 4th क्लास जब स्टार्ट किए थे, 4th क्लास था शायद, 3rd कंप्लीट किए थे, है ना, जब अपने इनकम स्टेटमेंट समझ लिए थे, उसके नीचे मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करवाया था, उसमें ये बात बताया था ऑलरेडी। ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआई ईबीआईटी देता है, तो आरओआई का फॉर्मूला ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। याद आ रहा है? मेरे को मालूम है कुछ याद तो रहता नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर भी वापस से समझ में भी तो आ रहा है बात। हाँ सर, ये जो पैसे लग रहे हैं ये कंपनी को क्या कमा के दे रहा है? धंधे का प्रॉफिट। तो मेरे को बताओ इस कंपनी का आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फुल फॉर्म लिखोगे आप, मैं सर हूं, हाँ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो बोलो बोलो। 20% आ गया? कैसे किए कैसे किए कैसे किए? ऊपर 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 ईबीआईटी, नीचे 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 टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। ऊपर का वैल्यू क्या था ईबीआईटी का? 3.6 करोड़, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 18 करोड़, 20%। डन। ओके ओके ओके, लिख लो इतना सब, आज सबको एकदम हौले हौले चलना, कोई हड़बड़ी है ही नहीं अपने को। हाँ सर, कभी करना भी मत। डन, पक्का? अब ध्यान से सुनना, ये आरओई जो आया है कितना? 13.6। ध्यान से देखो, इसमें कौन सा प्रॉफिट यूज किया गया था, एक बार बताना दो। आफेश। आफेश क्या एक पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है? आफेश तो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है। ये सब वर्ड अब आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए, उल्टा घर करना चाहिए मन में। हाँ, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है, ये टैक्स के बाद का प्रॉफिट। और ये आरओई, सॉरी आरओसीई कैसा लगा? प्रीटैक्स। क्यों? ईबीआईटी इज अ प्रीटैक्स इनकम, तो एक प्रीटैक्स है और एक पोस्ट टैक्स है। मैं आरओई को पोस्ट टैक्स ही आएगा, आरओई तो पोस्ट टैक्स ही आएगा, आरओसीई प्री टैक्स आया है मेरा, करेक्ट? ये रिटर्न है बिफोर टैक्स, करेक्ट? अगर मैं कोई भी चीज को प्री से पोस्ट करना चाहता हूं, यानी ये जानना चाहता हूं अगर इधर ही टैक्स लग जाता तो कितना रिटर्न कमाते, तो बताओ कैसे आएगा? आरओसीई या आरओआई पोस्ट टैक्स। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अभी 20 और 13.6 को मेरे को कंपेयर करने में डिफिकल्टी हो रहा है। एक प्री टैक्स रिटर्न है और एक पोस्ट टैक्स रिटर्न है, या तो एक को प्री बनाओ या एक को पोस्ट बनाओ। मैं सेकंड वाले को पोस्ट बना रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात में। जल्दी से बताना, आरओसीई या आरओआई पोस्ट टैक्स कैसे आवत है? जल्दी बताओ। सर 20% को आफ्टर टैक्स करना हमें आता है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये तो जानते थे, याद करो, ये भी बेसिक्स का वही 4th क्लास में किए। बता दो कितना है टैक्स रेट? कितना है सवाल में? 30% है क्या? 40% है क्या? देख लो उस सवाल में कितना है, मेरे को नहीं मालूम। 40%। तो कितना आया आरओआई? 12%। कितना आ रहा आया हुआ है आरओआई? 12%। आगे आरओआई 12%। चलो, वेरी वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे हैं। सुनना, कंपनी धंधे से कितना कमा रहा है? कंपनी धंधे से कितना कमा रहा है पैसा लाके सब फंड से? 12%। कंपनी इक्विटी को कितना दे रहा है?
कंपनी इक्विटी को कितना दे रहा है? 13.6। कमा कितना रहा है? 12। यानी इक्विटी को ज्यादा फायदा हो रहा है, इक्विटी को ज्यादा फायदा हो रहा है जितना कंपनी को हो रहा है उससे ज्यादा। कंपनी को कितना हो रहा है? 12। इक्विटी को कितना हो जा रहा है? 13.6। इस बात को ही समझना है, ये 12 से 13.6 कैसे आया, ये 12 से 13.6 कैसे आया। ध्यान से सुनना मेरा आपसे क्वेश्चन अगला, डेट को कितना दे रहे हैं? व्हाट इज डेट कॉस्ट? डेट को कितना दे रहे हैं? बोलो तो, डेट को कितना दे रहे हैं? बोलो तो, डेट को कितना दे रहे हैं? 15% इंटरेस्ट रेट था क्या? मैंने क्या पूछा? डेट को कितना दे रहे हैं। अभी सिर्फ रेट का बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट कितना आया बोलो? 15%। करेक्ट, ऑलरेडी दिया हुआ था। ऑन दी अदर एंड अगर मैं बोलूं इसको निकालना भी पड़ता तो अभी सीखे, इंटरेस्ट अमाउंट बाई डेट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट बाई डेट अमाउंट। करेक्ट। मैं अगेन कुछ पूछ रहा हूं, क्या ये भी प्री टैक्स होता है? इसको पोस्ट करना आता है कि अगर ये पोस्ट टैक्स होता तो क्या? करेक्ट। तो बताओ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स? कैसे निकालोगे? डन, डन, पक्का। लिख लो। सब लिखना है क्या भैया? बिल्कुल लिखना है, क्योंकि इससे अपने सम्स नहीं कर रहे हैं, इससे अपने वो टॉपिक समझने वाले हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डन है। लास्ट पूछ रहा हूं, काम खत्म। व्हाट इज पीडी रेट? व्हाट इज पीडी रेट? वो भी तो खर्चा है बीच में, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना। अगर मैं ये भी पूछूं प्रेफरेंस डिविडेंड रेट 13% समझ में दिया है, नहीं देता, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आया? 13%। मेरा आपसे क्वेश्चन, ये क्या है? प्री की पोस्ट? ये ऑलरेडी पोस्ट है, क्योंकि ये इट के बाद देते हैं, तो इट इज अ पोस्ट टैक्स वैल्यू। बोलो, एक एक चीज समझ में आता है बात बंद में। इसको कुछ प्री वापस पोस्ट नहीं करना है। मैंने दो चीज को पोस्ट किया, किसको किसको? एक इंटरेस्ट को और एक आरओआई को, क्योंकि वो दोनों प्री था। बाकी दोनों ऑलरेडी पोस्ट आया। कौन दोनों? आरओई और एक ये पीडी। आपको पता है बचपन में, बचपन मतलब आपके बेसिक क्लास में, मैंने इस पीडी रेट को केपी नाम दिया था, ध्यान आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट को केडी नाम दिया था। नामकरण नहीं भी याद है, पूरा नाम तो याद ही है। नाम का शॉर्ट फॉर्म क्या था? केडी और केपी, केडी और केपी। बोलो यहां तक डन है? पक्का? ठीक। कंपनी अल्टीमेटली 18 करोड़ लाके कितना कमा के दे रहा है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। करेक्ट। कंपनी ये 18 करोड़ लगा के कितना कमाई कर ले रहा है? 12% आफ्टर टैक्स। करेक्ट। इस 12% से डेट वालों को कितना दे रहा है? 9 ही। बोलो 9 नहीं, 9 ही। करेक्ट, 9 ही। यानी उनके पैसों से कमा रहा है 12, उनको दे वापस 9 रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो कमा रहा है ये किसके जेब में जाएगा? मालिक। मालिक, मालिक कौन? इक्विटी। इक्विटी बोलेंगे जो बचेगा सब मेरे आना है। बढ़िया है, बढ़िया है। कंपनी डेट कहीं से क्योर कर ले रहा है 9% वाला। सर कहाँ 15 था? अरे पोस्ट टैक्स बात कर रहे हैं। नहीं तो तुम अगर 15 देखोगे तो मैं रिटर्न को भी 20 बोलूंगा। तुम अगर 15 कॉस्ट देखोगे तो मैं रिटर्न को भी 20% बोलूंगा। तो 15 लगा के 20 कमा रहा है, या बोल लो 9 लगा के 12 कमा रहा है। एक ही बात है। तो 9 लगा के कितना कमा रहा है? 12। तो ये जो एक्स्ट्रा 3% कमा रहा है किस वैल्यू पे? किस वैल्यू पे? ये 3% एक्स्ट्रा किस वैल्यू पे कमा रहा है? अबे डेट अमाउंट पे। डेट से लाया कितना? देखो डेट से कितना रुपया इंप्लॉय किया? 6 करोड़। 6 करोड़ में देना कितना है? 9% आफ्टर टैक्स करके कितना? जेब से तो 9 जा रहा है अल्टीमेटली, जो बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स बचेगा कितना? 9%। आ कितना रहा है? 12% एक्स्ट्रा 3% ऑन विच अमाउंट? 6 करोड़। कौन खाएंगे ये? कितने का? 10 करोड़ का। कितने का? 10 करोड़ वाले इक्विटी ये बांट लेंगे तो आपस में, 10 करोड़ वाले इक्विटी आपस में बांट लेंगे तो 1 मिनट। यानी मैं अगर बोलूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या पूछ रहा हूं? रिटर्न ऑन इक्विटी, अपना पैसा कितना लगाए? मैं वापस से बोल रहा हूं, अपना पैसा कितना लगाए? ये 10 करोड़ लगा के कंपनी उनको कितना कमा के दे रहा है?
12। तो हमको लग रहा था कंपनी जितना कमा के दे रहा है वही तो मेरे जेब में आएगा 12, बट नहीं, रुकिए रुकिए, कंपनी डेट को कितना वापस दे रहा है 9, और कंपनी डेट के पैसे से कितना कमा रहा है 12। तो एक मिनट, कंपनी जो ये 12% कमा रहा है बट दे कितना रहा है 9, ये एक्स्ट्रा 3% ऑन विच अमाउंट, जल्दी बोलो 6 करोड़, ये समझ में आया क्या ऑन विच अमाउंट वर्ड? क्यों? ये जो एक्स्ट्रा 3% कमा रहा है ये तो 6 करोड़ पे ही कमा रहा है, 6 करोड़। ये 6 करोड़ वाले लोग पे कमा रहा है, बंट कितने में रहा है, बंट कितने में रहा है? अरे भाई डिवाइडेड बाय 10 करोड़, तो आरओई निकालने में तो यही किए थे, जो भी फंड्स था डिवाइडेड बाय जितने इक्विटी फंड्स थे। जब तुम आफेज डिवाइडेड बाय इक्विटी किए थे तो ये भी तो एक्स्ट्रा पैसा डिवाइडेड बाय ये है, तो डन। 12 कमाने का देखे थे बट ये ज्यादा आ रहा है, करेक्ट। एक मिनट रुक जाना, मैं इसको 12 लिख रहा हूं और इसका वैल्यू निकालो तो एक बार, निकालो निकालो निकालो। 12 माइनस 3 कितना? 3% ऑन 6 करोड़, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? 6 करोड़ पे 3% मारो ना, ये 18 लाख जो एक्स्ट्रा कमा लिया, किसके पैसों से? डेट के पैसों से। ये कौन खाएंगे? इक्विटी होल्डर। कितने वैल्यू वाले? तो अल्टीमेटली हर के पांति में कितना आएगा, कितना परसेंट बोलो तो, डिवाइड करो। 0.018 की 1.8%, 1.8% आ रहा है। देखो ये क्या बोल रहे हो, 1.8 आ रहा है, तो 1.8% खाएंगे तो। एक मिनट, अब बात करते हैं कंपनी प्रेफरेंस के पैसों से कितना कमा रहा है। 12%। कमा कितना रहा है? सबसे 12 ही कमा रहा है सर, जो भी 18 करोड़ लाया है सबसे कितना कमा रहा है? 12%। प्रेफरेंस को देना कितना पड़ जा रहा है? प्रेफरेंस को देना कितना पड़ जा रहा है? 13। इसके जेब से लेंगे, याद है ना यही बात अभी जो पहले बोल रहे थे, ज्यादा देना पड़ेगा तो कौन झेलेगा वो बात भी, ज्यादा मिलेगा तो भी कौन झेलेगा? इक्विटी। बोलो समझ में आ रहा है बात? प्रेफरेंस का जो एक्स्ट्रा देना पड़ जा रहा है वो किसको झेलना है? इक्विटी को। किसको झेलना है? इक्विटी को। मैं एक बात बोलूं, ये एक्स्ट्रा कितना पूछूं आपसे, एक्स्ट्रा कितना, कितना कमा रहा है प्रेफरेंस के पैसों से? 12%। देना कितना है? ये 1% ऑन विच अमाउंट? 2 करोड़। 2 करोड़ का प्रेफरेंस था, तो ये एक्स्ट्रा कितना? सर वो 13 कैसे आया? केपी, अमन केपी दिया हुआ है 13%, ये रहा 13% प्रेफरेंस शेयर्स, डन। बोलो तो एक्स्ट्रा कितना है? 1% ऑन 2 करोड़, कितना? कितना आया? निकालो तो प्लीज, निकालो, एक एक बात निकालो। 2 लाख। ये कौन बांटेंगे? ये 10 करोड़ वाले, ये 10 करोड़ वाले कितना परसेंट आएगा मालूम? 0.2%। कितना आएगा? यानी मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगेन मैं 12 माइनस 13 लिख रहा हूं, चलेगा? सर 13 माइनस 12 लिखिए कि नहीं 12 माइनस 13 लिखूं? 12। कमाया कितना? 12। देना कितना पड़ रहा है? 13। नेगेटिव आ जाएगा ऑटो। ऑन विच अमाउंट? डिवाइडेड बाई 10 करोड़। ये कितना आएगा? नेगेटिव 0.2। एक बार ये मारो तो, 12 प्लस 1.8 माइनस 0.2, 0.2 आएगा। करके देख लो, मैं मजाक थोड़ी करता हूं। कितना आ रहा है? एक बार देखो पहले कितना आया है। वर्ड क्या था टॉपिक का? कंपनी इक्विटी के साथ ट्रेड कर रहा है, इसको लाके बोरोड फंड्स, लेवरेज लाके कहीं फायदे में जा सकते हो या नुकसान में भी जा सकते हो। इसलिए क्या बोल रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हो सकता है फायदा हो सकता है नुकसान हो। हेंस एफएल इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज स्वॉर्ड। क्या बुलाते हैं? टू एज्ड स्वॉर्ड। टू एज्ड स्वॉर्ड समझते हो? 2 धारी तलवारियां। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से धार है। ध्यान से, अगर तुम्हारे फायदे में भी लग सकता है काटने, तो तुम्हारा उंगली भी कट सकता है। तुम काटोगे उससे तो हो सकता है सेव कट भी जाए, बट हाँ साथ में तुम्हारा उंगली भी कट जाए। इसीलिए एफएल को क्या बोलते हैं? टू एज्ड स्वॉर्ड। देख के चलाना भाई, सामने वाले को मारने के चक्कर में खुद को मत मार लेना। देखो एक तरफ से फायदा हो रहा है, एक तरफ से नुकसान। बोलो डन है बात? अल्टीमेटली किसके जेब में रुपया जाना है? इक्विटी के। यहां अल्टीमेटली जाके क्या हो रहा है? फायदा। यहां अल्टीमेटली होके क्या हो रहा है? फायदा। एफएल कितना आया था देखो तो,
इस सम्स का एफएल कितना आया था देखो तो। मैं जरूर बोलूंगा, बोलो तो। 1.1 यानी अगर एफएल 1 से ज्यादा है तो मैंने क्या बोला था, फायदे में भी गिर सकता है और नुकसान में भी। फायदे में कब गिरेंगे? फायदे में कब गिरेंगे? जब रिटर्न आफ्टर टैक्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस से। जब रिटर्न आफ्टर टैक्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल। घाटे में कब गिरेंगे? जब रिटर्न आफ्टर टैक्स कम है, बोलो तो, फाइनेंशियल चार्जेस से। तो व्हेन डू वी हैव अ फेवरेबल एफएल? व्हेन डू वी हैव अ फेवरेबल एफएल? बोलो when FL is greater than 1 and बोलो return after tax is more than cost of financial charges, and when there will be unfavorable FL। बोलो FL कब तुम्हारे unfavorable कंडीशन में जा सकता है? FL अगर 1 से ज्यादा है और in return कम है कॉस्ट से। घाटा तो होगा। हाँ, ये नहीं होता अभी सम्स में, सिर्फ ये है। मैं क्या बोला, अल्टीमेटली कॉस्ट ज्यादा है किससे? रिटर्न से। क्या हो जाएगा तुम्हारा? 12 मिलना चाहिए था बट 12 से क्या मिला? कम नहीं कम, माँ 12 रहा है, हमको दे रहा है 11.8। समझ गए? समझ गए? बाबू क्या पूछा समझ में आया? बाबू पूछा भैया फाटा कैसे हो रहा है? अरे मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर कॉस्ट क्या हो रहा है, तुम खाली ये वाला पॉइंट देखो तब तो मेरे जेब में तो कम आएगा ना, ये नहीं रहता तो। डन है ना? तो अगेन बोलो 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 वापस, एफएल फेवरेबल कब होता है? जल्दी बताओ, एफएल फेवरेबल कब होता है? मैंने तो दो धारी तलवारी वाला बात ही किया कि एफएल फेवरेबल कब होता है, बताओ। अगर पहला बात एफएल 1 से ज्यादा है, मतलब रिस्क ले रहे हैं, और वो रिस्क फायदे में कैसे जाएगा? रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, करेक्ट। रिटर्न मतलब ये घाटे में कैसे जाएगा? एफएल अनफेवरेबल, रिटर्न कम है कॉस्ट से, घाटे पे चले जाएंगे। इसका घाटा कम बेसी कौन खा रहा है अल्टीमेटली? इक्विटी, हेंस द नेम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तुम्हारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। बोलो डन है? कौन सा नेट प्रॉफिट सेम है? नहीं 1.6 एक्स्ट्रा जो आ रहा है एफएल के वजह से, वो तो फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा वैसे भी, डन। वो हाँ कोइंसिडेंस नहीं है, आएगा वही। पहले बोलो ये बात समझ में आया क्या? पक्का? वापस से सर सारा बात एक बार दोहराते हुए लिखवाइए अब, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो गया ये ज्ञान। डन। हेडिंग देंगे अब क्या? यहां तक लिख लियो सब एक बार यहां तक सम्स का पार्ट सिर्फ मैथमेटिकली लिख लो। फिर जो लोग भी, करण बोल रहा है सर एवरेज में फायदा हुआ ना, करण यही बोल रहा हूं। तुम ये सोचो कि अगर कंपनी में ओवरऑल घाटा हो रहा है, कैसे? अगर कॉस्ट ज्यादा है रिटर्न से, इस सम्स में ओवरऑल कॉस्ट कम है रिटर्न से, इसीलिए फायदा हो रहा है। बट जिस सम्स में ज्यादा हो जाएगा उस सम्स में घाटा आने लगेगा। डन है? और करण थिंक कि अगर सम्स में डेट नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस था, तब सोचो। मैं लिखवा रहा हूं यहां तक। डन? मैथ्स उतार लिए क्या? जल्दी उतारो। यहां तक तो उतार लिए थे मेरे ख्याल से, ये पार्ट बचा था, एक बार उतार लो, फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा। हेडिंग दो, सब समझ में वापस से आएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक नहीं आया टॉपिक समझ में। सर आज तक इसके ऊपर सम्स आया है क्या? देख लो ऊपर डेटा में सब लिखवाया हुआ है, डेटा है आपके पास। आज तक आया है? अब आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी है क्या आपके टेस्ट में रहेगा? 100%। डन। चलो रेडी? मैं आगे बढ़ूं? यहां तक उतार लिया सब न्यूमेरिक वैल्यूज। लिखो हेडिंग नंबर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर फॉर द डे एवरीथिंग। बताओ कितना? 8th पॉइंट, 9th पॉइंट। वर्ड FL as trading on equity and FL as double edged sword। फिर सब बोलते हैं भैया थ्योरी। अबे यही तो थ्योरी है। अब बताओ ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? अब इसका ज्ञान अगर लिखवा दूंगा, 4 नंबर में आता है ये हमेशा। एक्सप्लेन FL as trading on equity,
या एक्सप्लेन एफ एल एज डबल एज स्क्वायर, तो रट लो, हम लिखवा देता। किसमें? थ्योरी को मैं दिखाता हूं क्या ज्ञान लिखना है थ्योरी में। मैं एक ही काम करूंगा, ICAI का बुक खोलूंगा बट एक बार समझ तो ले, ताकि वो ज्ञान इन इंग्लिश अपने को याद ना करना पड़े। यहां है, अब फ्रेम करना है, और फ्रेम्ड लैंग्वेज भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। डन। FL एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड FL एज डबल एज्ड स्वॉर्ड। घबराने का वर्ड नहीं है, डबल एज स्वॉर्ड मतलब दोधारी तलवारियां। ठीक, मजा आता है बोलने में, दोधारी तलवारियां। कोई पिक्चर में सुना हुआ मेरा, है ना क्या? मेरे ब्रदर की दुल्हन। ठीक है, ठीक, सब है, सब है, मजा ले। ठीक है, आओ। शादी हो गया उसका, छोड़ दे उसको, कैटरीना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 9 में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अपने समझ रहे हैं, पहले FL या ग्रेटर देन 1, FL लेस देन 1, दो चीज लिखो। FL ग्रेटर देन 1, FL लेस देन 1। मैं कुछ पूछना चाहता हूं, अगर FL लेस देन 1 है तो पक्का ही वो अनफेवरेबल केस है, बेकार। FL ही नेगेटिव आएगा, बेकार, करेक्ट। बट FL अगर 1 से ज्यादा है तो भी दो केसेस पॉसिबल है, करेक्ट। अभी जितना बात की एकदम समझ में आ जाएगा। FL अगर 1 से ज्यादा है तो भी दो केसेस पॉसिबल है। क्या क्या केस पॉसिबल है? ROI आफ्टर टैक्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस। कैसा लगा ये वर्ड? अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस, करेक्ट। अच्छा, इसको शॉर्ट में कैसे कैसे लिखते थे भैया? KD एंड KP, वही उसका एवरेज, KD एंड KP। और बगल वाले में क्या लिखोगे? वो जो एक और लाइन है, हाँ, ROI आफ्टर टैक्स is less than cost of financial charges, करेक्ट। बोलो इस केस में क्या और इस केस में क्या? FL 1 से ज्यादा है एंड ROI भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस से ज्यादा है, तो FL विल बी फेवरेबल। FL मेरे फेवरेबल केस होगा, करेक्ट। और अगर FL 1 से ज्यादा है बट रिटर्न कम कमा रहे हैं खर्चा से, तो अपने लिए ये भी एडवर्स सिचुएशन यानी अनफेवरेबल। तो कब कब FL अनफेवरेबल हो सकता है? कब कब FL अनफेवरेबल हो सकता है बताओ? दो केस, एक या तो लेस देन 1 है यानी वही नेगेटिव है सीधा, या फिर 1 से ज्यादा है बट ROI कम कमा रहे हैं कॉस्ट से, इंटरेस्ट प्रेफरेंस का एवरेज। धन्यवाद आपको। कंपनी रिटर्न तो कमा रहा है बट खर्चा उसके नीचे का ज्यादा है। कौन सा रिटर्न कमा रहा है? ROI कौन सा रिटर्न होता है? धंधे का रिटर्न। अब धंधे के रिटर्न के बाद किसको किसको देना है? जो मालिक है, मालिक और बाहर वाले पैसों को। पहले किसको देना है? अब अगर बाहर वाले पैसों को ज्यादा दे देंगे तो मालिक को क्या मिलने वाला है? तो वो बात कर रहे हैं, समझ में? अमाउंट कभी कंपेरेबल नहीं होता है। कंपेयर करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ रिलेटिव मेजर, दैट मींस परसेंटेज, है ना। अमाउंट से कभी कंपेरेबल दे तो रहा हूं। बोलो धन्यवाद आपको। अच्छा, 1 मिनट, पहला वाला केस बच्चा बोल रहा है एक एग्जाम्पल देके बताइए सर फेवरेबल कैसे आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं फेवरेबल आने का मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी जितना कमा रहा है उससे ज्यादा मालिक कमा लेगा। कंपनी जितना कमा रहा है उससे ज्यादा मालिक कमा रहा है। और ये क्या होगा बताओ? अनफेवरेबल कैसे? कंपनी जितना कमा रहा है उससे कम मालिक कमाएगा। एक केस तो अभी ऊपर देख लिए, उसमें क्या हो रहा है? कंपनी जितना कमा रहा है उससे ज्यादा मालिक के पास चले जा रहा है, यानी वो मेरे लिए फेवरेबल हो गया। यानी उस केस में पक्का एवरेज कॉस्ट क्या है? कम है। किससे? रिटर्न से। एवरेज कॉस्ट कम है कितना? रिटर्न से। बोलो सिंपल बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है?
जितना खर्चा लग रहा है उन दोनों का एवरेज, तो कितना कितना खर्चा लग रहा था देखो तो 9% और देखो तो 9% और 13%। 9 और 13 का एवरेज करना आता है कैसे? 9 + 13/2 मत कर देना, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। 9% में कितना रुपया ला रहे हो? 6 करोड़। और एक कितना ला रहे हो? 2 करोड़। तो वेटेड एवरेज करना, वेटेड एवरेज करना भी तो आता है ना? 9 इंटू, बोलो 9 इंटू 6 क्यों? अच्छा 9% आया था क्या? हाँ 9 इंटू 6 कर लो, सिर्फ कितना आ रहा है? 54। और वहां 2 इंटू 13 कर लो, कितना आ रहा है? 26। 54 + 26 35, कितना है? सॉरी कितना आ रहा है? 80 डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स कितना था? ये वाला सिर्फ 2 और 8 करोड़, ध्यान रखना। हाँ तो डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है? 10%। 10% एवरेज कॉस्ट है, तो कमा कितना रहा है आरओआई? 12। पक्का ये मेरे फेवर में जाने वाला है, पक्का ये मेरे फेवर में जाने वाला है। समझ में आ गया? 12% क्या है मेरा आरओआई? 12% क्या है मेरा आरओआई? एक मिनट, इस सम्स में केडी केपी दोनों था, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तुमको, और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं केडी कॉस्ट कितना, केडी का कॉस्ट कितना देखो, 9%। ऑन विच करोड़? 6 करोड़। और ये कितना केपी? 13%। ऑन डिवाइडेड बाई 6 + 2। अबे वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट था तो 9 और 13, बताओ तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आया? सिंपल ये पूछा, 10%। करेक्ट, यही तो आया। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस कितना है इस सम्स में? 10%। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 12%। क्या 12 ज्यादा होता है 10 से? यानी ये मेरे फेवर में जाने वाला है। गया क्या लास्ट में जाके? कितना? 13.6 आया जेब में मेरे। कौन? मालिक। करी क्या रहे? अल्टीमेटली मालिक का फायदा देख रहे। आज अगर ये 10 की जगह कितना हो जाता? 13। घूम के क्या आता सपोज? 13। तो ये मेरे घाटे में चले जाता। मतलब हम फाइनेंशियल चार्जेस ज्यादा पे कर रहे हैं जितना कंपनी कमा रहा है उससे, तो पक्का ये मेरे घाटे में जाने वाला है। मतलब मेरे को 12 नहीं, 12 से कम मिलेगा। अब वो कम, 12 से कम 9, 7, 2, 1, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वैल्यू में बोले तो क्या? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली आफेज आ रहा है 0 से ज्यादा, बट आफेज 0 भी, और इंटरेस्ट और प्रीटैक्स पीडी से भी बहुत ज्यादा। एकदम सही। बोलो डर है बात आप लोग को? क्या ये क्लियर हो गया क्या बात? पक्का मैं हटा रहा हूं ये बात। अब आपको ये बात नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है आपके सम्स में दोनों बात नहीं रहेगा। मैं एक सम्स लिया जहां दोनों था, या तो इंटरेस्ट रहेगा तो एकदम सिंपल रहेगा, केडी पता चल जाएगा और आरओआई पता चल जाएगा। अगर केडी कम है आरओआई से, फायदा होने वाला है। अगर केडी ज्यादा है, नुकसान होने वाला है। सर नुकसान मतलब नेगेटिव मत सोचना, नुकसान मतलब जितना कमाते उतना नहीं कमा पा रहे, 12 से कम होगा। धन्यवाद। हाँ वो नेगेटिव भी जा सकता है, क्या? जा ही सकता है। ओवर द लिमिट चला गया, आ ही नहीं रहा, प्रॉफिट ही नेगेटिव आ रहा है, आफेस ही नेगेटिव आ रहा है। डन? बोलो डन है क्या यहां तक बात? क्या ये नोट्स उतार लियो इतना सा? पक्का। इसीलिए तो एफएल को क्या बुलाते हैं? डबल एज्ड स्वॉर्ड। मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, देयरफॉर ROE इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, देयरफॉर ROE इज इक्वल्स टू। देखना मेरा फॉर्मूला कितना बड़ा होगा, बट मीनिंग अब समझ में आ गया क्योंकि ऊपर अप्लाई कर लिया। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ROE मेरे को लगा था ROI क्या होगा? आफ्टर टैक्स। जो भी कंपनी कमा के दे रहा है वही तो इक्विटी को मिलेगा, हाँ ये लगा। बट अब बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज देखना होगा, ड्यू टू बोरोड फंड्स इन दी कंपनी, है ना? एफएल यूज किए हैं तो इसके कारण फायदा या नुकसान हो सकता है। प्लस टर्मिनोलॉजी देखना एकदम समझ में आएगा। पहले लिखने दो मेरे को, ROI माइनस KD इंटू डेट बाई इक्विटी। यही किए थे क्या? ये जो डिफरेंस था, ये जो भी डेट अमाउंट में मिल रहा है या देना पड़ रहा है, कौन बांटेंगे? इक्विटी। कमाएंगे तो भी मेरा बंटवारे में आएगा, हारेंगे तो भी मैं ही को बांटना है। प्लस बगल वाला बता दो तो फॉर्मूला, ROI आफ्टर टैक्स माइनस KP इंटू, बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाई इक्विटी। कैसा लगा ये बड़का सा फॉर्मूला? सर अब ये बड़का है ही नहीं हमारे लिए, ये क्यों याद करें हम? हमको तो पता चल गया कैसे करना है काम। हम पहले ये फॉर्मूला लिखाते ना। गेट कहाँ है भैया? ये कोई फॉर्मूला होता है? ये तो हम हनुमान चालीसा से ज्यादा टफ है।
कितने बार रटेंगे इसको? शेयर कैपिटल। डन, अप्लाई कर लिए, समझ में आ गया ऊपर वाले सम से रिलेट करके। देखो अब सम्स पूरा पढ़ते हैं, लास्ट में क्या बोला था। एंड इंडिकेट, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लो आराम से सब लोग, भैया हम लोग थोड़े स्लो है, आप थोड़ा फास्ट जाते हो। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं रुक जाता हूँ ना, मेरे को लगता है ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड होना चाहिए सबका। आप लोग बहुत WIP में रह जाते हो, ऐसा अच्छा ही है, होना ही चाहिए। आज क्या है? शनिवार रात्रि, हमें नींद ही नहीं आती। हाँ वो पगला है अविनाश संचेती, वो बहुत डबल मीनिंग करेगा, चौबल मीनिंग आएगा कई बार, ध्यान रखना चौबल मीनिंग भी आएगा, तैयार रहना अविनाश संचेती। हो गया आरोही, ओ आरोही ठीक है ना, जैकेट मत ले लेना आप। चलो हाँ, उसका हो गया ना, ठीक। आरोही उसका भी हो गया, नहीं पता था हमको। अच्छा ठीक है छोड़ो, आरोही डन। चलो अब अपने वो नोट्स लिख लेते हैं जो इंस्टीट्यूट का किताब बोलता है। सर कहाँ से लिखवाएंगे आप? हम तो देखो भाई, हम खुद वैसा आदमी हैं जो एकदम सिंपल काम करेगा। 2 फोटो देख लो, ये अपने कलकत्ता के ही हैं, बता दे आपको, जो आज के प्रेसिडेंट है CA के, वो अपने कैलकाटा के हैं, बोले थे ना। हाँ मित्रा सर, देवाशीष मित्रा, इंटरमीडिएट कोर्स। अरे क्या खुश, अरे नवनीत, नीचे भी तो है वो रंजीत सर, वो भी एकदम। हाँ मिलेंगे ही, वो तो पहले मिलेंगे आके। कौन सा चैप्टर है? सर ये तो बदतमीजी है आपका, कॉपी पेस्ट। हाँ पगले हो क्या तुम, हमको पागला समझे हो क्या? आई तो आई तो हाँ, समरी में लिखा है पूरा एज इट इज। ए लिखो कॉपी में चुपचाप लिखो, ये 2 पैराग्राफ सिर्फ देखो। अरे भाई ये थ्योरी में आता है, फिर हमको बोलोगे भैया थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, यहां पढ़ो जो मैं लिखो, वो फ्लो चार्ट मैंने ऊपर बनवा दिया, वही तो FL1 से ज्यादा कम वो बनवा दिया, तुम ये लिखो से ज्ञान हो गया है, तुम ये पढ़ो। अच्छा मैं रीड कर रहा हूं बस। फाइनेंशियल एवरेज indicates the use of funds with fixed cost like अच्छा ठीक है, FL indicates the use of funds with fixed cost like long term debts, लिखवा रहा हूं, long term debts and preference share capital, long term debts and preference share, short forms use करो हाँ, PSC LTB, along with equity share capital ESC, which is known as trading on equity। मतलब अगर मैं FL ला रहा हूं कंपनी में, यानी मैं कंपनी में डेट या प्रेफरेंस ला रहा हूं, किसके अगेंस्ट? इक्विटी के अगेंस्ट, तो उसको क्या बुलाते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। The basic aim of FL is to, the basic aim of FL is to, the basic aim of FL is to, लाइव ऑनलाइन वाले म्यूट कर दिए हैं हमको। The basic aim of FL is to increase the earnings available to equity shareholder। अपने इतना नहीं लिखेंगे, आफेश लिखेंगे, है ना, increase the आफेश। The basic aim of FL is to increase the AFES using fixed cost fund, is to increase the AFES using fixed cost
funds. Next para. A firm is known to have a positive या favorable leverage. A firm is known to have a positive or favorable leverage. A firm is known to have a positive or favorable leverage when its earnings are more than cost of debt. When its earnings are more than cost of debt. When its earnings are more than cost of debt. Full stop. If the earnings are equal or less than cost of debt, it will be an negative or unfavorable leverage. It will be an negative और अनफेवरेबल लेवरेज. नेगेटिव का मतलब ये मत समझ लेना लेवरेज नेगेटिव आएगा, वो अनफेवरेबल वर्ड का एक सिनोनिम यूज कर रहा है वो लोग, ठीक है. नेगेटिव और अनफेवरेबल लेवरेज. फुल स्टॉप. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड is relatively high, when the quantity of क्या लिखा fixed cost fund is relatively high in comparison to क्या in comparison to equity capital, it is said that firm is trading on equity. वही तो मैंने बोला कि अगर फंड ज्यादा है बाहर वाला तो कंपनी धीरे धीरे क्या कर रहा है, इक्विटी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है. डन. अब ये ट्रेड करने के चक्कर में क्या क्या हो सकता है, फायदा या नुकसान. ये रहा. हाँ आओ, हम पहले नहीं बोले इसीलिए तो. आओ, खत्म कहाँ हुआ है अभी. लिखो तो मैं लिखवा रहा हूं, छोटा सा बात में लिखवा दूंगा. लिखो. नहीं देख लो. व्हेन लिखो. व्हेन एवरेज केडी एंड केपी, व्हेन एवरेज केडी एंड केपी इज लेस देन आरओआई, पीयूष मैं वापस से दिखा दूंगा प्रीवियस पेज, रुक जा. व्हेन क्या बोला, एवरेज केडी एंड केपी इज लेस देन आरओआई. बताओ द फाइनेंशियल लेवरेज यानी द एफएल विल हेल्प टू इंक्रीज, द फाइनेंशियल लेवरेज विल हेल्प टू इंक्रीज आरओआई, सॉरी क्या लिखो, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, आई नहीं, ठीक है. एंड ईपीएस will help to increase ROE and EPS. यही तो हुआ था. फुल स्टॉप. However, उल्टा बात लिख लोगे, खुद लिख लोगे तो क्या बोलो, इफ. लिख लो. सर वो बीच वाला लाइन नहीं लिखा है, सेविंग अकाउंट है, वो आ गया ऊपर, अपने पोस्ट टैक्स कर दिए सब चीज ऑलरेडी. उसका ठीक उल्टा बात लिख लो. हाउएवर के बाद ऊपर से मत देखो, जो लिखे हो उसका ठीक उल्टा लाइन लिख लो जैसे लिखवाया. हाउएवर क्या लिखोगे, व्हेन क्या एवरेज केडी एंड केपी इज मोर देन आरओआई, द फाइनेंशियल लेवरेज विल हेल्प टू, नहीं विल टेंड टू, हेल्प की जगह हेल्प क्यों चाहिए, वो हेल्प थोड़ी है, तो घाटे में डाल रहा है. विल टेंड टू डिक्रीज क्या, आरओई एंड ईपीएस. ठीक है. And hence the firm will go under, and hence the firm will go under, and hence the firm will go under, and hence the
फर्म विल गो अंडर, ये वर्ड देखो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, वो थोड़ा स्ट्रेस होने लगेगा, ये रहा ये रहा ये रहा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है ना, जैसे ट्रैप बोलते हैं ना, अपने खड्डे में गिर जाना, खाई में गिर जाना, तो उसको एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आने लग रहा है। डन बात। देयरफॉर एफएल इज ऑल्सो नोन एज बज, बस बस। देखो जो बात हम बोलते थे यहां नोट में दिया है, एक रीड करो तो सिर्फ, मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जो हम बोलते थे कि 0 और 1 के बीच में नहीं रहता, या तो वो 0 है या उससे कम है, या 1 या उससे ज्यादा है। वो पहले वर्ड्स वही यूज करते हैं वो लोग एक्सप्लेन करने में। देखो ऐसा डायग्राम बनता है एफएल का, छोड़ दो ये सब बात, अभी हम करवाएंगे तो वही दिक्कत हो जाएगा और कुछ नहीं। डन है। कंप्लीट, कंप्लीट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट, एफएल क्या होता है, एफएल कैसे एडवांटेज में जा सकता है, उसको क्यों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बुलाते हैं और क्यों डबल एज्ड स्वॉर्ड बुलाते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27। 27 में अपने को यही बताना था रिटर्न ऑन इक्विटी और इंडिकेट इट्स सेगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। बताओ कितना सेगमेंट था, प्रेफरेंस के कारण क्या हुआ, प्रेफरेंस के कारण क्या हुआ सर, -0.2%, देखो है ना, -0.2%। और डेट के कारण क्या हुआ, यानी मेरे को पूछ रहा है ये जो 13.6 आया ना, इसमें क्या क्या कंपोनेंट था, खुद का 12 और डेट के कारण 1.8 प्लस और प्रेफरेंस के कारण -0.2, यही पूछा, अलग से बता दो, तो वो कंपोनेंट अपने अलग से निकाल लिए दोनों, यानी इस वाले पार्ट का आंसर और इस वाले पार्ट का आंसर मांग रहा था, इट्स कंपोनेंट ड्यू टू दिस एंड दिस। डन है। पार्ट बी तो एकदम लॉलीपॉप है, इसका कंप्लीट कर सकते हो। कैलकुलेट क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन दैट कंबाइंड लेवरेज इज 3। एफएल आया हुआ है आपका, कितना आया था, 1.5888 चल रहा था क्या, ऐसा कुछ था क्या, हाँ, तो निकाल लो OL इंटू FL इज इक्वल टू CL, देयरफॉर OL इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई जो भी FL आया हुआ है। मैं एक काम करूंगा, इसका नोट्स का फोटो ग्रुप में डाल दूंगा, जिनका भी मिस हो गया एक जन का सुंदर फोटो लेके ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन मत लो, उतार लेना, टेंशन मत लो, उतार लेना। नेट प्रॉब्लम आ गया मैं मानता हूं, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं, पीयूष ऋषि, डोंट वरी, ठीक है। ओएल कितना आया है बुड़बक लोग, 1.88, अच्छा मतलब 8888 चल रहा है, तंग कर दिए। डन। लास्ट सम्स फॉर द डे ऑफ द चैप्टर खत्म, चैप्टर इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 26 आओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बदतमीज हुई नहीं, आओ आओ, क्वेश्चन नंबर 26। होमवर्क होमवर्क नहीं मिलेगा, आओ। हाँ, हैशटैग अच्छा आदमी इसलिए तो क्लास में करा दे रहा है, कितना अच्छा आदमी है। नो होमवर्क, संडे इंजॉय, सीधा ट्यूसडे मिलेंगे मजे से नए चैप्टर के साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई टेंशन नहीं। लेवरेज जाके कल पूरा 2 वीक में चला है, 5 क्लास हुआ है, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेना। हमने आपको रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स का एक्सेस दे दिया है, ठीक है भैया, कहां दिया है, दे दिया है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, बट अभी अनलॉक नहीं करना है। जब अपना 3rd चैप्टर में पहुंचेंगे अपने, तब अपने लेवरेज का अनलॉक करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जब अपने कॉस्ट के भी 3rd चैप्टर में पहुंच जाएंगे, तब अपने 1st चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अभी तो याद ही रहेगा, ताजा ताजा रहेगा, कर लोगे। मैं चाहता हूं अभी नहीं करना है वो काम, 3rd चैप्टर में आके करना है। धन्यवाद। नहीं बताऊंगा इसलिए कहां दिया है। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नहीं नहीं, होमवर्क तो हम कितना अच्छा सामने से सोचो ना, ये होमवर्क वाला बात से बेकार बेकार बात याद आता है, जैसे कि दिखाता हूं। करो करो, 26 रीड करो।
गोगी बेटा मस्ती नहीं। लोग बोल रहे हैं हम होमवर्क क्यों नहीं देता है, इसीलिए। ये देखो हम ही है वो मी। समझ पा रहे हो, ये होता था मेरे साथ। हम ये कोने में बैठा वो हम ही है, ये देखो मार खा के जो फूक रहे हैं। What does fat cow gives us? Homework. आप समझ रहे हो, मतलब कितना लेट रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत मार खाया मैं उसके लिए, खुद बनाए ये मालूम। चलो, जो स्कूल में मैम लोग देती थी ना होमवर्क, तो हम यही बोल देता था। चलो क्वेश्चन नंबर 26। तो हम खुद का बनाया बोलते रहे, ये मेरा बनाया है, डोंट टेक इट सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 26, रीड एवरीबडी। ऑनलाइन लाइव समझ गए, अब समझ गए सर, अब समझ गए। सर हम लोग देखे ही नहीं, हम लोग 26 पढ़ रहे हैं, आपकी तरह बदतमीज नहीं है, ठीक। अब फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 75 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 56। हम तो आंख बंद करते हैं और पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हाँ सर आंख बंद करके, हाँ अब तो आंख बंद करके ही होगा। 56% ऑफ 75 lakhs कितना? 42। तो व्हाट इज योर कॉन्ट्री? हाँ 30 अरे कॉन्ट्री के बाद फिक्स कॉस्ट क्या आया? EBIT हाउ मच? 27। नेक्स्ट, इसमें क्या डेट है? हाँ तो इंटरेस्ट है। अब देखो सिर्फ इंटरेस्ट ही है, प्रेफरेंस नहीं है। बताओ कितने का डेट? 45 का, कितना परसेंट का? 9% का। ये इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऑन 45 lakhs कितना हो गया? 4,05,000, 4.05। तो कितना आया मेरा EBIT? 22.95। क्या टैक्स फैक्स दिया है? नहीं, तो यहीं तक छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है, यहीं तक छोड़ देंगे। डन डन। क्या यही आफेश? क्या यही आफेश? क्या यही ईट? वही, क्योंकि टैक्स वैक्स नहीं दिया, यही सब कुछ है, ठीक ठीक। मैं पूछ रहा हूं व्हाट्स फर्म्स ROI, क्वेश्चन नंबर फर्म, व्हाट्स फर्म्स ROI फॉर्मूला? अभी बताया गलत। ROI पढ़ो ढंग से, ROE नहीं, ROI बोलो। EBIT कितना था? EBIT कितना था? 27 लाख डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स कितना? कंपनी में टोटल फंड्स कितना? कितना फंड्स टोटल? 1 करोड़ यानी 100 लाख। देखो तो 45 का डेट और 55 का इक्विटी यानी 100 करोड़, सॉरी 100 लाख। कितना हो गया? 27% ROI। 27% का ROI। सर ये तो प्री टैक्स है, हाँ क्या पोस्ट टैक्स कर सकते हो? अरे कैसे करोगे, टैक्स रेट नहीं है तो ठीक है, प्री टैक्स छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? सब चीज प्री टैक्स से कंपेयर कर लेंगे, उसमें क्या है कि नहीं? ROI कितना आया? 27%। ये समझ में आ रहा है क्या? 27 का EBIT और 100 का कैपिटल, करेक्ट। डज द फर्म हैज फेवरेबल FL? कैसे जज करते हैं? कैसे जज करते हैं सर? एक तो FL इज ग्रेटर देन 1, क्या है? क्या FL इज ग्रेटर देन 1 है? एंड ROI इज मोर देन कॉस्ट। यहां एक ही फाइनेंस कॉस्ट है, कौन सा? इंटरेस्ट। दोनों आफ्टर टैक्स कर सकते हो कंपेयर, या दोनों को प्री टैक्स कंपेयर कर सकते हो। यहां ROI कितना आया बोलो? 27%। और रेट कितना था? 9%। क्या 27 इज मोर देन 9? दोनों प्री प्री है, तो इसका मतलब इट हैज फेवरेबल FL।
इट हैज फेवरेबल एफएल। तो भैया नोट्स कैसे लिखेंगे, ऐसे ही, एफएल इज इक्वल्स टू, पहले एफएल का वैल्यू निकालो, एफएल इज इक्वल्स टू निकाल लो, कितना आया, कैसे आएगा एफएल, ईबीआईटी बाई ईबीटी निकालो, एफएल इज इक्वल्स टू, प्लीज निकालो सबको, 1 पॉइंट, प्लीज बोल दो प्लीज, 1.1764 ऐसे कुछ आ रहा है, करेक्ट, एंड आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। सर इस बार आप केडी नहीं बोले, अरे दोनों प्री प्री है, पोस्ट पोस्ट होता तो वही वर्ड बोलता, क्या दिक्कत है, और दिखा भी देना 27% इज मोर देन 9%, करेक्ट, 9% का कॉस्ट था तो, और 27 का रिटर्न था। सर दोनों को पोस्ट बना देते, टैक्स रेट नहीं था, दोनों प्री प्री को कंपेयर कर लिया। जैसे मैंने लास्ट डे भी वही बोला था लास्ट सम्स में कि अगर तुमको 20% आरओआई देखना है तो इंटरेस्ट भी 15 से कंपेयर करो, डन। तो 27 इज मोर देन 9, तो मतलब इट हैज, बोलो इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, लिख लो इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। अगला पॉइंट 3 तो ऑलरेडी बहुत सम्स में ऑलरेडी पीछे देख लिए थे, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्म्स बिलोंग टू एन इंडस्ट्री जिसका कैपिटल टर्नओवर कितना है 3 टाइम्स, ये किसका कैपिटल टर्नओवर है, इंडस्ट्री का, कंपनी का कैपिटल टर्नओवर निकालो तो, अच्छा कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला, कैपिटल, अच्छा एसेट टर्नओवर का क्या था, एसेट टर्नओवर का टर्नओवर बाय एसेट्स, तो कैपिटल टर्नओवर का टर्नओवर बाय कैपिटल, टर्नओवर बाय कैपिटल, टर्नओवर कितना, अरे ये भगवान समझ पा रहे हो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना होगा, बोलो कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी, जल्दी बताओ सर, ऊपर सेल्स नीचे टोटल कैपिटल इनटू 100%, सेल्स कितना 75 लाख, टोटल कैपिटल कितना 100 लाख, यानी या परसेंटेज में नहीं बोल के आप टाइम्स में बोल लो तो 0.75, 0.75, समझ में आया क्या, 75 लाख का सेल्स, 100 लाख का कैपिटल है ना, 45 और 55 अभी तो बोले आप, 45 और 55, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मीनिंग टर्नओवर बाय कैपिटल, टर्नओवर बाय कैपिटल, कैपिटल कितना है भैया 100 और सेल्स 75, तो 75 बाई 100 कितना आया 0.75, जबकि इंडस्ट्री का कितना चल रहा है 3, तो क्या जज करोगे, डज इट हैज अ हाई और लो, लो कैपिटल टर्नओवर, इट हैज लो कैपिटल टर्नओवर, इट हैज लो कैपिटल टर्नओवर, इजी, ये तो काम किया हुआ है एसेट टर्नओवर के साथ भी, पिछली बार भी किया हुआ था। ओ हरीश जी क्या हुआ, देखो 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 हम रुके में, इफ द फर्म बिलोंग टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, यानी इंडस्ट्री का कैपिटल टर्नओवर दे दिया, कंपनी का हमने निकाल लिया, कैपिटल टर्नओवर मतलब टर्नओवर बाय कैपिटल, तो 75 बाई 100 करके 0.75 आ गया, इट हैज लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हे भगवान सर अब पांव से लिखवाएंगे क्या आप, हाँ, OLFLCL इस सवाल का, पॉइंट नंबर 4 OLFLCL इस सवाल का, पॉइंट नंबर 4 OLFLCL इस सवाल का, OL बताओ, OL कैसे निकाले, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब क्या चुन्नू मुन्नू सवाल सर, एक्चुअली ये सवाल में ना सारी बातें आ गई इसीलिए लास्ट में करवा रहा हूं। OLFLCL, OL इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, FL ऑलरेडी निकाला हुआ है फिर भी निकालना है लिख लो, और CL यू नो कंट्रीब्यूशन बाय EBT, क्या तीनों वैल्यू धक 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 आ जाएगा। ऑनलाइन लाइव यहां तक डन तो बताना, पॉइंट नंबर 4 तक डन तो बताना, एक बार पॉइंट नंबर 4 तक होल्ड करते हैं बात को। अब देखो 5, 6 और 7 वो परसेंटेज चेंज वाला भी मैंने इस सम्स में डाल दिया कि सारे बातें आ गए, ऊपर में वो 2 ठो ट्रेडिंग वाला बात आ गया, बीच में सारा वो फर्स्ट क्लास वाले बातें आ गई, और लास्ट में वो जो बीच में अपने सीखे थे परसेंटेज चेंज वाला भी डाल दिया। दिस इज अ कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स, डन। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जल्दी बताओ, इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%,
बाई वॉट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज। एक मिनट, मेरा आपसे क्वेश्चन, दो तरीके से सम्स को कर सकते हैं, या तो वो मंद बुद्धि वाला तरीका, क्या करके सेल्स को 10% से बढ़ा के, इनकम स्टेटमेंट को ईबीआईटी तक ले जाके, पुराना ईबीआईटी से नया ईबीआईटी चेंज करके परसेंटेज निकालना, या फिर यूज ऑफ सर्टेन लेवरेजेस टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। दो तरीका था, ध्यान आ रहा है? वो यूज ऑफ सर्टेन लेवरेजेस वाला पार्ट अपने लास्ट क्लास सीखे थे, बड़ा मजा आया था, करो तो। पॉइंट नंबर 5, सोचो तो, इनकम स्टेटमेंट क्यों, आप हमेशा शॉर्टकट में जाओगे। अब इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%, यानी क्या बोलना चाह रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10%। किसका चेंज मांगा है, ईबीआईटी। मेरे को बताओ, ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज और सेल्स का परसेंटेज चेंज कौन सा लेवरेज देता था? देखो कौन सा लेवरेज देता था, हमको क्या मालूम कौन सा लेवरेज देता था, आप देख लो। ओएल देता था, ओएल। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज ओएल, करेक्ट? ओएल आया हुआ है, यूज ओएल, use this value to calculate percentage change in EBIT. पॉइंट नंबर कौन सा? वेरी गुड जयंती, वेरी गुड अभिजीत। कौन सा पॉइंट नंबर 5? परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दे दिया सवाल, +20%। और ओएल वी नो कितना है, आप बताओ? 1.222 ऐसे करके है, ठीक। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है, करेक्ट? एंड वी नो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू ओएल, करेक्ट? डन। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, बताओ क्या सर? 1.22222 इंटू 20%, यानी कितना, प्लस, बोलो बोलो बोलो, कितना आ रहा है? 10 ही है क्या? सॉरी 10, कितना हो गया? 12.22%। 12.22%, परसेंट मत इंटू कर दो, परसेंट ही रहने दो, मतलब 10 इंटू ये हो गया तो एक डेसिमल इधर आ गया, तो हे भगवान, 12.2222%। डन। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 12.22%। रटना नहीं प्लीज, कॉपी मत करना, समझ के करना, समझ के, समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के भी जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। गुड वन, बहुत गजब। तो वही तो, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के भी जो ना समझे वो मेरे समझ में ना समझ है। क्वेश्चन नंबर 6, छोड़ो अभी ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल टाइम पास 2 घंटा का जोकर आता है, एक ठो हंसाता है चला जाता है, ठीक है? एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। इस सवाल को आप रिवर्स कैलकुलेशन से ही करो, ईबीटी को 0 सेट कर दो, ऊपर चले जाओ, सेल्स आ जाएगा, बस। पॉइंट नंबर 6 में ईबीटी को 0 सेट कर दो, पीछे चले जाओ, सेल्स आ जाएगा। सारा टाइप का सम्स मिक्स कर दिया हूं एक में, ऐसा भी किए थे, परसेंटेज चेंज वाला भी किए थे, सब कुछ। हाँ बिल्कुल होगा, बट परसेंटेज तो वही रहेगा 56%, वैल्यू में चेंज होगा। किया हुआ है यार, देख पीछे 12.8% आया था अपना वो पीवी रेशियो, उससे डिवाइड करके सेल्स निकाले थे। अरे भाई हमसे पूछना कौन सा सम्स में, वैल्यू भी पता। देख एक सम्स में निकाला था, तू कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा था, उसके बाद डिवाइडेड बाई 12.8% करके सेल्स निकाला था, तो बोला भैया अटपटा फिगर आ रहा है, मतलब चलेगा। 19,28,571 का सेल्स आया था। कौन सा सम्स था हमको याद नहीं है, वैल्यू याद है। इस सम्स में नहीं, उस सम्स में। पॉइंट नंबर 6 कर लिए क्या? हे भगवान, सेल्स तक जाना है, सेल्स से क्या लेस होता है? दिस इज 56%, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज 44% ऑफ सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, गेट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट
वी गेट ईबीटी। सम्स बोल दिया ईबीटी 0 है और इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का बोलो, ए इंटरेस्ट बोलो, 4,05,000। तो ईबीआईटी भी 4,05,000 कमाने का बात कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना 6 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना 10,05 इतना। क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू 44% ऑफ सेल्स? तो डिवाइडेड बाय 44% वी विल गेट द सेल्स अमाउंट। कितना आ रहा है बोलो तो 20, कर लो पहले, फिर मुंह उदास मत करना। 2,84,000 22,84,091 ऐसे कुछ। तो जो लोग भी पहले सेल्स निकाले 2386,8364 गलत है। यही तो निकाले हो, यही तो निकाले हो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को आपने सेम मान लिया शायद वेरिएबल कॉस्ट को। तो कैसे नहीं आ रहा है, एक बार डिवाइड करो। अबे ये 2 जीरो के बाद 5 है। तुम जो लिखा है 10,50,000 लिखा है, ये 10,05,000 है। मेरे को तो यही दिख रहा है 10,05,000। तो एक सिली मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से सबका आंसर अजीब आ रहा है। ये मैं बाकी जितना ऑनलाइन लाइव वाले का देख रहा हूँ और इनका देख रहा हूँ वही आंसर ऑनलाइन लाइव वाले भी किए हैं। यानी ऑनलाइन लाइव वाले भी सेम मिस्टेक है स्वराज किए हैं, 10,50,000 लिख दिए। मतलब वो आंखों का धोखा है। सेल्स निकालना तो ठीक। अरे मेरे भाई कंट्रीब्यूशन लिखते वक्त ऑनलाइन लाइव और स्वराज ने इसको लिख लिया 1050 भूल से। ये सब एरर जो आज हो रहा है ये एग्जाम में कई होगा, कई। और फिर आके बोलोगे सब सही करके आए हैं, नंबर कैसे कम आ गए। कुछ ये कौन सा एरर है, इसको क्या बोलते हैं? मैं तो गजब वर्ड बोलता हूं, अभी नहीं बोलूंगा, छोड़ो। डन है। डिवाइडेड बाय क्या किए 44%, ऊपर का सेल्स आ गया तो डन। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर, ये वाला भी, ये वाला 6 पार्ट। लास्ट पार्ट ये भी इजी है। वही यूज कौन सा करोगे लेवरेज, बोलो कौन सा लेवरेज यूज करोगे लास्ट वाले के लिए? ईबीआईटी का चेंज दिया है, ईबीटी का चेंज मांगा है। देखो तो कौन सा वाला होता है, एफएल, ओएल, सीएल, कौन सा होता है? एफएल होता है क्या? एफएल रिलेशन देता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी के बीच में। और वो भी क्यों? क्योंकि पता है प्रेफरेंस नहीं है। ये बात ध्यान रखना। वो भी क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। हे भगवान भैया ये सब लास्ट में जाके मत बोला कीजिए। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू एफएल। सिंस देयर इज नो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। वो तो आफेस और इसके बीच में रिलेशन है, वो तो बाई चांस पीढ़ी नहीं है, इसीलिए ये सब बात मत करिए सर। लास्ट पॉइंट में आके फिर हम लोग देखेंगे त्रिशूल बनाएंगे। जल्दी बताओ। तो एफएल क्या है? दिया हुआ, निकाला हुआ है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दे दिया, तो बताओ व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी? बढ़ाई था कि डिक्रीज का बात था? इंक्रीज ही था। तो प्लस कितना? ये 17 निकाला है। फिर 23, तुम 17 लिखा है, हम नहीं लिखा है, हमको नहीं मालूम। पक। अबे ये इंटू होगा, इंटू होगा, डिवाइड नहीं होगा। 23.5253%। ठीक, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ। ठीक है। डन। इजी सवाल। तो सर सब चीज मिक्स कर दिया, एक वो कॉकटेल बना दिया बस। अच्छा मॉकटेल बोल देता हूँ, मॉकटेल बना दिया। रोज शरबत डाल दिया, घस शरबत भी डाल दिया, ऑरेंज शरबत भी डाल दिया, है ना? ब्लू लगून, एलआईटी बना दिया। अरे फुल फॉर्म बता दो। पीते हैं बस। चलो डन। जयंती पूरा क्वेश्चन खत्म पूछ रही है, क्वेश्चन दिखाइए भैया, क्वेश्चन दिखाइए। ये बोल के तुम मेरे को असमंजस्य में डाल दे रही है। पीडीएफ डाला हुआ है ऑलरेडी।
बीटा वाला तो मैंने क्या बोला, आफ्टर सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद, फर्स्ट जो करेंगे ना अभी इसके बाद, उसके बाद 14 आफ्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, सब लिखा हुआ रहेगा और लास्ट तक जाके पूरा शेष हो जाएगा। करण बोल रहा है एक बार 27 दिखाइए सॉल्यूशन की। ओके पीयूष, बुक आ गया, वेरी गुड। अब देखा है ना, सर्च किया है, लॉन्ग आइलैंड आइस टी, LIIT होता है, ये लोग LIT बोलता है। छोड़ो ये सब बातें हैं पुरानी। दिस कंप्लीट्स द चैप्टर लेवरेज। सर मुन्ना सा चैप्टर, चुन्नू सा चैप्टर, एक सम्स पक्का से एग्जाम में देखने मिलेगा। हम चाहते हैं पूरा ही यही आ जाए, बट हाँ 5 से 10 नंबर का एक सवाल ये आएगा, या 5 में कंपलसरी में, या 10 में 2, 3, 4 या 5 में। धन्यवाद आप लोगों को। दैट्स इट फॉर टुडे। पूरा चैप्टर फिनिश, 27 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भैया? बुक का फर्स्ट चैप्टर कौन सा देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यूज चैप्टर, 29 सम्स, एंड अगेन फ्रीक्वेंसी वाइज जाए तो देखो लास्ट हर टर्म में आया है, शुरू में 2 टर्म में सिर्फ नहीं आया था, बट उसके बाद से हर टर्म में आया है, या 5 का या 10 का। तो एफएम में यही होगा, या 5 का सवाल आएगा या 10 का सवाल आएगा। डन। सो बंद करते हैं ये बात को, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से नया चैप्टर। टाटा, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। कोई भी डाउट एफएल से रिलेटेड जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।